वालेकुम शाकिर भाई। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम जी, कैसे हैं आप सब? काइंडली कंफर्म कर दीजिए, मेरी आवाज आ रही है सबको? जी सर, बिल्कुल बिल्कुल अमरीश पुरी जी की आरती सर। प्यार भरा सलाम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर, खैरियत से हैं? ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह है, ज़ेर, आप सुनाए खैरियत से हैं? शुक्र है अल्लाह पाक का। सर आज तो चमक रहे हैं। चमक रहा हूँ? हो सकता है। चलिए जी। लाइट का इफेक्ट पड़ रहा सर होगा ऊपर, बल्ब का इफेक्ट पड़ रहा होगा। सर आपके बैकग्राउंड को क्या हुआ? बैकग्राउंड चेंज कर दिया यार, पीछे काम करवा रहा हूँ कोई बैकग्राउंड बनाने के लिए ना। बच्चे कह रहे हैं कि सर हम बोर हो गए, एक साल से वही वही दीवारें, वही एक्सट्रैक्ट डिजाइन। अब चेंज करें तो डिजाइन कुछ चेंज करवा रहा हूँ, पीछे काम चल रहा है उसका, तभी मैं हुआ हूँ। सही है सही। मैं भी बोलूँ सर, शायद किचन में बैठ के बातें करें आप। नहीं, रूम में ही हो, पर वो नीचे पीछे कुछ काम चल रहा है तो तभी हो फिलहाल। सर ग्रीन स्क्रीन वर्क इन लगवा लेते, वन कभी वर्क इन आसमान पे, कभी प्रोग्रेस है। चांद पे, कभी पार्क में। वर्क इन प्रोग्रेस चल, वो तो अभी भी कर सकते हैं हम, अभी भी ऑप्शन है हमारे पास, पीछे हम चांद तारे लगा सकते हैं अपने स्क्रीन के पीछे। चलिए, कितने हैं? 45 हैं। आज पहली क्लास है फाइवर की और स्टार्ट करेंगे फाइवर से। आज देखेंगे अकाउंट कैसे बनता है और अकाउंट बनाने के बाद क्या चीजें हैं, जो चीजें हमें ऐड करने से बायर भी ढूंढ सकता है और हमें ऑर्डर आना शुरू हो जाता है। तो आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने अभी तक फाइवर का अकाउंट नहीं बनाया? काइंडली बताएंगे मुझे मैसेज पे। हाँ जी, कितने बच्चे हैं मी सर? और इसके अलावा कितने बच्चे हैं सर? मैंने कितने बजे जिनका अकाउंट नहीं बना? ओके ओके ओके। और जितने भी आप क्लास के अंदर मौजूद हैं बच्चे, सबके पास कोई ना कोई स्किल है? क्या स्किल है सबके पास? काइंडली कोई मुझे बताएगा सारे मैसेज करके, तो मुझे भी अंदाजा हो कि किस किस फील्ड के बच्चे हैं हमारे साथ क्लास के अंदर। क्या क्या स्किल है आपके फारिग पास? फारिग में सोच रहा हूँ मैं भी दरबार पे बैठना शुरू कर दूँ। जबरदस्त पूछो। ओके जी, माया मॉडलिंग इट जबरदस्त, वेब डेवलपमेंट आपकी स्टूडेंट। ओके जी, जबरदस्त है, लेकिन वो बायो रिक्वेस्ट वाला ऑप्शन नहीं है। ओके जी, 3D एनिमेशन गुड, ग्राफिक डिजाइनिंग गुड है, आर्टिकल राइटिंग गुड है, कंटेंट मार्केटिंग जबरदस्त, ग्राफिक डिजाइनिंग जबरदस्त। एंड कोई 10-12 बच्चों के रिप्लाई है, बाकी जो है वो उनके कोई स्किल कोई सी। ये जी आपका आपका पता है मुझे, ग्राफिक डिजाइन राइटिंग यूपी इलस्ट्रेटर चले आ रहा है यूपी ना। ओके, आप 3D एनिमेशन ओके जी, स्किल एंड इसके अलावा डिजिटल मार्केटिंग। और देखिए, ये जो पूरा एक हफ्ते का सेशन रखा है ना, ये उनके लिए तो फायदेमंद है जिनके पास स्किल है। जिनके पास स्किल नहीं है उनको चले ये होगा कि उनको समझ आ जाएगी कि फायर अप पर क्या है, पर उनको अपनी लाइफ में कोई ना कोई एक स्किल डिसाइड करनी पड़ेगी जिनको उस पे काम करना हो, चाहे वो कोई भी प्लेटफॉर्म हो, चाहे फाइवर अप पर कोई या नॉर्मल अपनी लाइफ के अंदर लोकल क्लाइंट हो। चैट जीपीटी ओके, ये भी अच्छा चीज है। इसके अलावा ग्राफिक डिजाइनिंग और इसके अलावा बस सही है सर एक साथ। क्या है चैट जीपीटी पे? क्या है वो अपना स्किल? क्या है इसके अंदर? जरा कोई मुझे बताए। ओके जी सर, मैंने अकाउंट बनाया सर ग्राफिक हमने डिजाइनिंग। रिसेंटली पूरी वेबसाइट सर उससे जो है ना डेवलप की है। ओके जी, एंड डेवलप क्या किया उससे? अच्छा जब उससे उसको क्वेरीज पूछी थी पूरी की पूरी। ओके जी, सर कॉपी वर्डप्रेस पेस्ट। के अंदर सर उसके अंदर जितने भी हमें ब्लॉग्स वगैरह चाहिए थे सर, एक एक चीज को खुद लिखने से अच्छा सर इजीली वहां से सारी चीज मिल रही थी। हाँ ये है। चलिए, फ्यूचर 3D आर्टिस्ट इट्स अ ग्रेट। हाँ, आजकल कोर्सेज भी तो हो रहे हैं चैट जीपीटी के, 15,000 20,000 25,000 के, देखे वो कोर्सेज? हाँ जी।
पता नहीं क्या सिखा के रहे हैं वो 25,000 30,000 के कोर्स के अंदर, चैट जीपीटी का कोर्स समझ नहीं आ रही सर हमें खुद। कोई करके आ जाए तो मुझे भी सिखा दे कोई काइंडली, जो भी करके आ जाए बस। मुझे भी नहीं पता कि उसमें के अंदर क्या है। कितने हैं आपका फ्यूचर 3D आपका आर्टिस्ट, दोस्त कितने ही हैं? करवा रहा है शायद। सर ये पाकिस्तान है, यहाँ पे एआई का भी गला काट देंगे ये लोग। हाँ, शेख वालेकुम सलाम अहमद। 53 बच्चा ना। चलिए तो स्टार्ट फाइवर से ही करते हैं। एंड जबरदस्त, सबके पास एक अच्छी अच्छी स्किल है, और जिनके पास नहीं है वो थोड़ा सा अपनी लाइफ के लिए टाइम निकाल लीजिए और कोई ना कोई एक स्किल सीख लीजिए मार्केट में जो आपको आसान लगे। तकरीबन जो न्यू भी हैं जिनके पास टाइम कम होता है, मैं उनको सजेस्ट करता हूँ कि आप कंटेंट मार्केटिंग का कोर्स करें। कंटेंट मार्केटिंग के कोर्स में एक फायदा है आपका, अगर आप बड़े बिजी हैं, आपकी लाइफ बड़ी बिजी है, जॉब है, बच्चे हैं, जो आपको पास टाइम नहीं निकल पा रहा, तो कंटेंट मार्केटिंग में आपको जस्ट सीखना होता है कि क्या स्टेप है, क्या वे है, किस तरह काम करना है। कोई भी अगर आपके पास क्लाइंट आता है तो कौन से स्टेप है जो कि आपको कंप्लीट करके क्लाइंट को काम करके देना है। ग्राफिक डिजाइनिंग हो गई या 3D मॉडलिंग हो गई या फिर आपका वर्डप्रेस हो गया, वेबसाइट की कोई भी लैंग्वेज होगी, उसमें क्या होता है जब भी आप कोर्स करते हो तो सीखने के बाद आपके पास टाइम होना चाहिए प्रैक्टिस करने का। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, आपके लिए ये सब चीज़ें फ़िज़ूल हैं। आप चाहे टीचर आपको जितना पढ़ा ले, टीचर आपको चाहे सबसे अच्छी स्किल क्यों ना सिखा दे, पर जब तक आप प्रैक्टिस खुद नहीं करेंगे, जब तक आपको कोई भी चीज़ समझ में नहीं आएगी। तो जिनके पास टाइम नहीं है ना, तो उनके लिए कंटेंट मार्केटिंग मेरे हिसाब से बेस्ट कोर्स है। जल्दी भी हो जाता है 3-4 महीने के अंदर, और एक छोटी-सी अमाउंट जो है वो अर्निंग होना शुरू हो जाती है। एआई आर्टिस्ट यही है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। एआई हमारा एआई नहीं है, ऑडियो एडमिनिस्ट्रेटर नहीं है। इट्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और उसके डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज है, वो वहाँ पर उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाई है, पहले नहीं थी। अब उन्होंने प्रॉपर इंट्रोड्यूस करवाई है। जैसे कि हम अपना काम करते हैं ट्रेड शो वाला, पर ट्रेड शो नहीं था। अभी तकरीबन 1-2 साल हुए थे, एक कैटेगरी डिवाइड कर दी है। पहले वो कैटेगरी नहीं थी, वो ग्राफिक डिजाइनिंग के अंदर ही आती थी। अभी आहिस्ता-आहिस्ता फाइवर ने क्या किया है कि हर चीज़ को कैटेगराइज़ कर दिया है। जो मैंने आपको कल दिखाई थी स्लाइड लास्ट क्लास में, उसमें कैटेगरीज़ थी, तो सब कैटेगरीज़ थी, तो फाइवर ने अब आहिस्ता-आहिस्ता हर चीज़ों को ना कैटेगराइज़ करना शुरू कर दिया है कि ये ग्राफिक डिजाइनिंग में आती हैं, ये आपकी कंटेंट मार्केटिंग में आती हैं, ये आर्टिकल राइटिंग में आती हैं, ये डेटा एंट्री में आती हैं। पहले एआई यहाँ-वहाँ किसी का मर्ज था, अब उन्होंने प्रॉपर एआई को अलग कर दिया है। तो ठीक है, एक अच्छा है, प्रॉपर उन्होंने सारी की सारी चीज़ें डिवाइड एंड रूल कर दी है। चलिए फाइवर कितने बजे का अकाउंट बना हुआ है, और क्या हालात है आपके अकाउंट, कितने लोग हैं हमारे पास यहाँ पर जो लेवल 2 है सेलर। फिर टीआर से स्टार्ट करें, कितने बच्चे जो कि टीआर है हमारे क्लास के अंदर। मैं लेवल 1 में लेवल 2 सर अकाउंट बनाया था, अप्रूव नहीं हुआ। अप्रूव क्यों नहीं हुआ था? चलिए इस बात में आते हैं। अभी स्टार्ट किया, ओके जी लेवल 1, तो लेवल 1 थी, और फिर अकाउंट डिसेबल, लेवल अप नहीं हुआ सर। बना हुआ है अकाउंट सर जी, ओके जी। काम का नहीं है, लेवल अप नहीं है सर ऑनलाइन न होने की वजह से नोट, ओके जी। अकाउंट है बट नो ऑर्डर, अकाउंट बना हुआ है, ऑर्डर नहीं आया। ऑल अकाउंट है बट नो। मैं आपको पहले ये चीज क्लियर कर दूं, जितना पुराना अकाउंट होगा ना, अगर उसमें आपके पास रिव्यू नहीं होंगे, फीडबैक नहीं होंगे, तो उससे बूस्ट करवाना, उससे रैंक करवाना बड़ा एक मसला है, बड़ा एक चैलेंज है। सेकंड थिंग, वो इतना जल्दी इतना इजीली जो रैंक होता भी नहीं है। क्योंकि फाइवर को अंदाजा हो जाता है कि एक बंदे का अकाउंट बना हुआ है 2018 से, उसने आज तक कोई ऑर्डर नहीं लिया, तो अब क्या ऑर्डर लेगा। तो उन सारे अकाउंट को वो बिल्कुल ही डाउन पे रख देता है। तो दोबारा अगर वो एक्टिव भी हो जाए, चाहे वो गिग अच्छी बना ले, चाहे डिस्क्रिप्शन अच्छी बना ले, पर फिर भी उसका अकाउंट ऑफ नहीं होता। उसकी वजह ये होती है कि आपने जो 3-4 साल अपने वेस्ट कर दिए अकाउंट बनाकर, और आपके पास कोई ऑर्डर नहीं आया, आपने कोई चीजें वहां पर अचीव नहीं की, तो फाइवर खुद ब खुद ऐसे अकाउंट को बिल्कुल डाउन पे कर देता है। चलिए अकाउंट बनाते वक्त, जब भी हम फाइवर का अकाउंट बनाते हैं, जब भी अकाउंट बनाते हैं, तो 2 चीज़ों का हमेशा ख़्याल रखिएगा जो कि आप कभी भी चेंज नहीं कर सकते। सबसे पहले आपका यूज़र नेम आपने जो अकाउंट बनाते वक़्त यूज़ कर लिया, इन द एंड तक वही रहेगा। सेकंड थिंग, गिग का लिंक,
अब यूजर नेम क्या होता है, जरा एक दफा देख लीजिए, ये आपका यूजर नेम होता है। अगर आपने फाइवर देखा हो या फाइवर की कोई भी आप जाके सेलर को देखें, लाइक मैं कोई भी सेलर सर्च करता हूँ, कोई भी सेलर सर्च करो, मैं क्या ओपन कर रहा हूँ, मैं कोई भी सेलर सर्च कर रहा हूँ, लाइक मुझे काम करवाना है बिजनेस कार्ड का, तो यहाँ हजारों आपके पास अगर ओपन हो जाए, इसे बिजनेस कार्ड ही है ना, अगर हम बात करें यहाँ पर सेलर्स की, तो यहाँ हजारों सेलर आपके बिजनेस कार्ड के अंदर मौजूद होंगे, ठीक है जी। अब इन सब जो जितने भी सेलर हैं, इन सबका कोई ना कोई यूजर नेम जरूर होगा। जैसे यहाँ बिस्वजीत लिखा हुआ है, या उस्चल लिखा हुआ है, या मिडिल टेक लिखा हुआ है, ये सारे के सारे यूजर नेम है। जैसे यहाँ पर शॉन गैलरी लिखा हुआ है, ये मिस्टर मेघराज लिखा हुआ है, ये खान पिक्सल लिखा हुआ है, ये सारे के सारे यूजर नेम है। ये इमेज एक्सपर्ट हो गया, ये टीआरपी पीआई डिजाइन हो गया, ये सोन हो गया, ये सारे के सारे में कोई भी एक ओपन कर दूं, समथिंग लाइक दिस, तो ये सारे के सारे यूजर नेम है। अब मेरे पास तो यहाँ साइन अप का ऑप्शन नहीं है। आप जिसका अकाउंट नहीं हुआ वो मुझे काइंडली अपनी स्क्रीन शेयर कर देगा, एक दो चीजें बतानी है। उजैर, आपका या किसी के अकाउंट में अगर लॉगिन ना हुआ हुआ तो मुझे जरा वो स्क्रीन दिखाएंगे, बच्चों को दिखा देंगे। कोई भी एक वॉलंटियर बन जाए और अपनी स्क्रीन शेयर, जिसके पास अकाउंट लॉगिन लॉगिन ना हो, कोई आप में से है? जी जी, 100% करता है। सर सर हमारा तो लॉगिन है सर। कोई ऐसा जिसका लॉगिन ना हो? मुझे जस्ट एक चीज बतानी है बच्चों को। सर इनकॉग्निटिव मोड में ऑन कर दे तो हो जाएगा। क्या हो जाएगा जी? इनकॉग्निटिव मोड में सर। यार रुके, मैं ना इस पे कर देता हूँ, रुके 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 रुके, मैं दूसरे अपने ब्राउजर पे कर लेता हूँ, इस एज पे कर लेता हूँ, चलो कर लेते हैं, चलो जी। तो मैं फिर क्या है, तो रिस्क नहीं लेता, तो मैं मल्टीपल अकाउंट्स पे लॉगिन वगैरह नहीं करता। बाकी मैं दिखा देता हूँ। तो आपको जो एक चीज दिखानी है, वो जो हमेशा हम गलती कर रहे होते हैं। अच्छा, यहाँ पर भी लॉगिन है ऑलरेडी। चलिए, आजान हो रही है तो हमें रुक जाइए, आजान हो जाए तो मैं बात करता हूँ। सर इनकॉग्निटिव मोड में ऑन कर दे तो हो जाएगा। हाँ, वही कर रहा हूँ, मैं देखता हूँ। चलिए, आजान हो जाए फिर कंटिन्यू।
उधर ये तस्वीर तो ले लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना अपने मोबाइल से एक दो सेशन की, तो मैं जरा अपने ना स्टेटस पे अपलोड करता हूँ, ठीक है? उजैर, आवाज आ रही है मेरी? यस उजैर, सर, हम फरमान, ले लेते आ हैं। रही है ना? तो 3-4 ले लेना, जिसमें वो नीचे बच्चे कितने अटेंडेंस हैं वो भी आ जाए। खैर चले, जब भी हम नया अकाउंट बनाते हैं तो नए अकाउंट पे आपकी चीज ये विंडो आती है, ठीक है? जब भी आप नए फाइवर के लिए, नए अकाउंट के लिए अपनी विंडो ओपन करेंगे। सर हाँ सर, अगर आप बोले तो मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर सकता हूँ अगर आप चाहें तो। भले कर दें आपके नए अकाउंट के लिए, यस सर, यस सर, भले कर दीजिए। क्या नाम है तो मुझे देख ली तो यस सर, मुदस्सिर, M. मुदस्सिर के साथ सर। चलिए हम सिर मैं कर देता हूँ, मैं आपको बना देता हूँ होस्ट, और फिर काइंडली आप मुझे अपनी यस स्क्रीन सर, शेयर कर दीजिए। चलिए करिए, मुझे दिखाइए, तो मुझे से बच्चों को बता दो। यस सर, शो हो रही है? अभी तो मैंने आपको होस्ट बनाया है, अभी तो आपकी शो होगी, आप करिए, तो मैं देखता हूँ। अभी तक नहीं मुदस्सिर शेयर कीजिए। स्क्रीन, यस सर, शेयर, हाँ जी, अब हो गई है। चलिए यस सर, फाइवर ओपन करें, मैं जब से बच्चों को फाइवर लॉगिन, यस सर, चलिए 2 मिनट यस बाकी। सर, कहाँ गए हम, कहाँ गए? तो ठीक है जी, अब जैसे आप फाइवर का नया अकाउंट बनाते हैं ना, अब नए अकाउंट बनाते वक्त आपसे 2-3 चीजें पूछता है। सबसे पहले पूछता है कि क्या आप अपना अकाउंट थ्रू, मतलब अपना कैमरा बंद कर दीजिए पहले। यस सर, क्या आप, सॉरी, जी जी जी, थैंक यू। क्या आप अपना अकाउंट थ्रू फेसबुक बनाना चाहते हैं? अब थ्रू फेसबुक से क्या होता है, का माइक और मैं जरा माइक बंद करता हूँ, मतलब अपना माइक काइंडली बंद करेंगे, वो डिस्टॉर्शन आ रही है। थैंक यू सो मच। ठीक है जी, सबसे पहले क्या कह रहा है कि क्या आप अपना अकाउंट थ्रू फेसबुक बना सकते हैं, बनाना चाहते हैं? अब फेसबुक पे क्या होगा, अगर आप थ्रू फेसबुक बनाएंगे तो ये क्या करेगा, वहां से आपकी जो ईमेल होगी वो उठा के ऐड कर लेगा, आपका जो नाम है वो यहाँ से उठा के ऐड कर लेगा, आपकी डेट ऑफ बर्थ है, जो जो उसे चीजें चाहिए होंगी, जो जो फील्ड फिल करनी होगी, वो थ्रू फेसबुक जो जो चीजें आपने फेसबुक पे ऐड की होंगी वो सारी की सारी ऐड करके आपका एक अकाउंट बना देगा। अगर आपका जो अकाउंट बना हुआ है फेसबुक का वो शाकिर अली के नाम से, तो ये क्या करेगा, शाकिर अली आगे कुछ कोड लगाकर आपका यूजर नेम खुद ब खुद बनाकर ऐड कर देगा। सेकंड थिंग, आपके पास गूगल आ जाती है कि कंटिन्यूस गूगल। अब कंटिन्यूस गूगल पे क्या करता है, सैमसंग वही करता है, जो इसे चीजें चाहिए होती है, लाइक आपकी डेट ऑफ बर्थ हो गई, आपकी ईमेल आईडी हो गई, या आपकी जो छोटी बड़ी डिटेल होगी, वो सारी की सारी ये आपके गूगल से अकाउंट से ही कॉपी करके उठा के यहाँ पर फिल कर देता है और आपका अकाउंट बनाकर दे देता है। लास्ट थिंग क्या है यहाँ पर ऑप्शन, गूगल कंटिन्यू विद एप्पल, जो आपका एप्पल आईफोन है उसके थ्रू आप डायरेक्ट अपनी आई क्लाउड की आईडी यहाँ पर एक्सेस करें, तो सारा का सारा डेटा जो आपकी आई क्लाउड में मौजूद है वो यहाँ पर ऐड करके आपका अकाउंट रैंडमली बना लेता है। इन तीनों कंडीशन में ये यूजर नेम आपका खुद ब खुद डिसाइड कर देता है, आपसे नहीं पूछता कि आपका यूजर नेम शाकिर डॉट अली लिखना है, शाकिर डॉट मंगी लिखना है, शाकिर डॉट 89 लिखना है, शाकिर डॉट ग्राफिक डिजाइन लिखना है, ये आपसे नहीं पूछता। ये रैंडमली कोई भी एक नाम डिसाइड करके आपका अकाउंट क्रिएट करके आपको दे देता है। अब इसके नीचे अगर आप देखें तो और लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है कि एक तो तरीके ये 3 है, आप तीनों अगर आपको टाइम बचाना है आप इन तीनों में से एक्सेस करें और आपका अकाउंट विद इन सेकंड बन जाएगा। सारी चीजें जो दरकार होंगी वो सारी की सारी ऑटो ये फिल कर देगा, आपको एक एक चीज लिखने की जरूरत नहीं है। बट यहाँ पर सेकंड ऑप्शन भी और का कि अगर आप ये तीनों चीजें अवेल नहीं करना चाहते, अगर आप तीनों ऑप्शन नहीं यूज करना चाहते, तो आप पूरी कस्टमाइज अपनी आईडी बना सकते हैं। अब कस्टमाइज आईडी में सबसे पहले आपसे पूछता है कि आप अपनी ईमेल आईडी ऐड करें, सेकेंडली आपसे पूछता है वो पासवर्ड ऐड करें। अब वो तो है ही नहीं, है हमारे पास अकाउंट बनाया है तो होगा ना, अगर नहीं है तो क्या करेंगे फिर? हाँ जी, हमारे यूजर ने पासवर्ड है, हमने तीनों ऑप्शन अभी यूज नहीं किए, ना फेसबुक, ना गूगल, ना एप्पल, तो यूजर ने पासवर्ड है हमारे पास। सारे जाग रहे हैं ना, सर, सारे जाग रहे हैं ना? चलिए जी, नहीं सर, नहीं हो, नहीं है यस सर। तो ऑब्वियसली जब ऊपर के 3 ऑप्शन भी यूज नहीं करते तो नीचे वाला ऑप्शन भी हम यूज नहीं करते। तो क्या करेंगे, नीचे आपके पास ज्वाइन नाउ का ऑप्शन है, नजर आ रहा है सबको? सबको दिख रहा है यस सर। ज्वाइन नाउ का? जरा क्लिक करें इस पे, जरा क्लिक करें मुदस्सिर इस पे, ये बच्चों को यही दिखाना है। सर हो गया क्लिक ज्वाइन।
ठीक है जी। सबसे पहले आपसे ईमेल मांगेगा, मुझसे ईमेल लगाया आपने कोई, अगर आपने अपना अकाउंट नहीं बनाया तो आपने ईमेल लगाया, यहाँ नहीं, गूगल नहीं, गूगल नीचे 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 और पे, ये नहीं, बंद करे, यहाँ जाना ही नहीं है। हाँ यहाँ पर, वहां जाना ही नहीं है, वो तो वहां पे क्लिक से नहीं करना, तो ऑटो फिल कर देगा वो। ऑटो फिल तो नहीं करवाना, ऑटो फिल कर देंगे तो यूजर नेम खुद को खुद बना देगा। उसी की वजह से तो हम यहाँ और पे आए हैं, वरना और पे क्यों आते हैं। अपनी ईमेल ऐड करें, कंटिन्यू करें जरा। कंटिन्यू करें, रजिस्टर है ऑलरेडी मुदस्सिर। कोई अच्छा सर। कोई कोई और ईमेल है, या तो अभी आपने गूगल पे क्लिक कर दिया ना, उस चक्कर में वो ऐड हो गई। अच्छा। या मेरी मेरी एक आईडी लगाए, मेरी आईडी लगाए मुदस्सिर, या लिखे आइडियाज बी क्रिएटिव, यस। आइडियाज, क्या सर नाम? IDEAS, IDAS, आइडियाज है, आइडियाज, बी BE, क्रिएटिव, CREATIVE @gmail लिख क्रिएटिव। दीजिए, @gmail कर दीजिए। चले ऐसे कंटिन्यू करें 2 मिनट के लिए। नॉट बी रजिस्टर लेफ्ट, क्यों नहीं कर रहा है? आइडियाज बी क्रिएटिव है तो ठीक है, ईमेल तो ठीक यस सर। है। इसके अलावा कोई और आईडी है? मे भी मैंने कभी यूज की हो, मुझे याद नहीं आ रहा। सर 2 मिनट में देखता हूँ, मैं बता रहा हूँ देखें करें। सर ये जो ऊपर ऑप्शन आ रहा है बिकम अ सेलर, इस पे क्लिक करके देख लें। नहीं नहीं, उस पे तो करना ही नहीं है फिलहाल, तो इस पे जरा कंटिन्यू कर दो, मैं जरा देख लूँ तो। सर। मैं एक ईमेल लिखता हूँ। लिखे, हेलो जी जी लिखिए लिखिए, हेलो। देखिए। और जी जी आवाज आ रही है आपकी, सुन रहा हूँ मैं। अच्छा मेरा एक क्वेश्चन था ये कि मैंने आईडी बनाई थी 2020 में जी फायरवॉल पे, जी जी तो मैंने वो आईडी मेरी चली तो नहीं थी, कंटिन्यू करो। जी जी करें करें। तो मेरी आईडी वो चली नहीं थी तो मैंने वो बंद कर दी थी आईडी ना। तो उसके जी बाद जी मैंने न्यू बस यार आईडी रहिएगा बनाई। मुदस्सिर, कुछ देर मत कीजिएगा, मेरा क्वेश्चन उनसे पूछता हूँ, फिर ऐड करते हैं। जी जी क्या कह रहे हैं? जी सर। बना ली थी फिर? तो मैंने न्यू आईडी बनानी है इसके ऊपर फाइवर पे, तो मेरा वही नंबर चल जाएगा इसके नहीं ऊपर? चलेगा जी, नहीं चलेगा, आपका अकाउंट रिजेक्ट हो जाएगा, वो सस्पेंडेड हो जाएगा। नया अकाउंट के लिए नया नंबर ही चलेगा। ठीक है जी। नया अब नंबर होगा। जी जी नया नंबर होगा। अब ये जो ऑप्शन आपका दे रहा है चूज द यूजर नेम, इसके लिए हमने ये 3-4 स्टेप किए हैं। अगर हमें डायरेक्टली अकाउंट बनाना होता तो हम डायरेक्टली क्या करते, या तो जीमेल से कनेक्ट करवा देते, या फिर फेसबुक से कनेक्ट करवा देते, या फिर हम अपने आई क्लाउड की आईडी से इसको कनेक्ट करवा देते। बट क्योंकि यूजर ने मुझे अपने हिसाब से कुछ खुद ऐड करना है, खुद मैं चाहता हूँ कि अपने हिसाब से डिजाइन एजेंसी या डिजाइन सर्कल या क्रिएटिव आइडियाज इस टाइप का कोई नाम दे दूं जो कि मेरी अपनी फील्ड को रिलेट करे, जिसके अंदाजा हो जाए किसी क्लाइंट को कि ये करने क्या आया है। या मैं शाकिर मार्केटर कर दूं, ये शाकिर एसईओ एक्सपर्ट कर दूं, या वर्डप्रेस एक्सपर्ट कर दूं, या कुछ भी ऐसा का नाम लिख दूं जो कि मेरी फील्ड को यूजर नेम शो करता हो। अब वहां पर क्या होता, वहां पर कोई भी रैंडमली नाम उठाकर आपका ऐड कर देता, 3-4 नंबर ऐड कर देता, और आपका उसका यूजर नेम बन जाता। बट यहाँ पर आप अपना कोई भी यूजर नेम ऐड कर सकते हैं। लाइक यहाँ पर लिखे शाकिर और डिजाइन लिखे, मतलब से लिखे 2 मिनट के लिए। यहाँ जो ऑलरेडी अवेलेबल होगा वो पिक नहीं करेगा, आपको बता देगा ये ऑलरेडी अवेलेबल है, ये आपको बता रहा है ये ऑलरेडी अवेलेबल है। अगर हम शाकिर 9 कर दें या शाकिर डिजाइन 99 कर दें, वो फिर हम सोचते हैं हम ढूंढते हैं कि हमें क्या डिसाइड करना है, क्या डिसाइड नहीं करना। ठीक है जी। अब ये चीज वो है जो कि आप बाद में चेंज नहीं कर सकते। यूजर नेम आपका फर्स्ट टाइम बन गया, सो बन गया, बाद में आप जितने भी पापड़ बेले, आपका यूजर नेम कभी भी चेंज नहीं होगा। ये गलती मैं कर चुका हूँ पुरानी आईडी में। मैंने गलती से बनाया था अपना अकाउंट मिस्टर जे के नाम से, मिस्टर जे ऑलरेडी अवेलेबल था, तो मैं मिस्टर के आगे 3-4 दफा मैंने अंडरस्कोर लगा दिया, वो एक्सेप्ट हो गया, मेरा अकाउंट बन गया। अब अगर मैं किसी को कहता हूँ कि मेरा नाम जाके सर्च करे, तो उसे बड़ी मुश्किल से मेरा नाम मिलता है, क्योंकि उसके अंदर 5-6 दफा अंडरस्कोर लिखा हुआ है। तो अब मैंने उसे ईमेल कर दी, फाइवर वालों को कि चेंज कर दें, ये वो रिक्वेस्ट कर दी, बट उन्होंने कहा कि नहीं, ये वो चीज है जिससे हम बाद में चेंज नहीं कर सकते। ठीक है जी। चलिए मुझे बंद कर दें, मैं आपको हटा रहा हूँ आपके पोस्ट से। थैंक यू सो मच। सर जी जी सर जो वो हम आर वाला ऑप्शन आ रहा था पहले, तो फेसबुक से भी नहीं करना और
गूगल सेव नहीं करना, जो आर ऑप्शन आ रहा था उसमें ईमेल और यूजर नेम लिखा हुआ था और नीचे पासवर्ड, अगर हम वहां पे लगाते तो रैंडम ही कोई नाम उठा लेते फाइबर अकाउंट में। नहीं, यूजर और पासवर्ड आप तब लगाते हैं जब आपका अकाउंट बना होता है। अभी तो अकाउंट हमने बनाया नहीं है, तो यूजर ने पासवर्ड वहाँ लगता ही नहीं। वो आपसे ये पूछता था कि ये आप साइन इन करेंगे या आप अपना, आपके पास ऑलरेडी अकाउंट है आप एक्सेस करेंगे। सबसे नीचे लिखा होता है कि आप क्या अगर कस्टमाइज बनाना चाहते हो तो कस्टम बना सकते हैं। तो ये सारे के सारे ऑप्शन थे। लॉगिन आप तभी इसमें चीजें ऐड करेंगे जब आपका अकाउंट बना होगा ना। अभी तो अकाउंट बनाया नहीं हम। ठीक है, नहीं सर, वो आपने जी। बताया ना अगर हम तभी ऊपर पूछा। अगर हम टॉप पे क्लिक कर देते हैं जीमेल पे, टॉप पे क्लिक कर देते हैं फेसबुक पे, अगर क्लिक कर देते हैं आई क्लाउड पे, तब ये होगा कि आपकी सारी की सारी डिटेल वो खुद ऑटो फिल करके आपको अकाउंट बना कर देते। ठीक है, अदरवाइज अगर हम साइन इन से बिल्कुल नीचे आते हैं तो क्लिक करते हैं तो फिर आपकी पूरी कस्टमर आईडी बन जाती है। ठीक है जी, जब पूरा बन जाएगा, जब आप ये सारी चीजें ऐड कर देंगे, जैसे आप नाम ऐड करेंगे, यूजर नेम ऐड करेंगे, पासवर्ड ऐड करेंगे, तो आपका अकाउंट बन जाएगा। अकाउंट बनने के बाद कोई स्क्रीन आपके पास यूं आएगी, does the choice of user affect the reach of account, I mean easily searchable name get sorry जी, तभी कह रहा हूँ कि इजी ऐसा नाम हो जैसे आप इजीली रेंज में आ सके ना। वरना फाइवर क्या करेगा, उसके आगे कोड लगा देता है अपने हिसाब से, तो वो फिर एक अजीब सा नाम बन जाता है। ठीक है, ये अगर क्रिएटिव वगैरह ऐड करें तो अच्छा हो जाएगा। अस्सलाम वालेकुम सर। सर अगर हमें दो फाइबर के अलग अलग अकाउंट बनाने हो, जैसे आपने बनाए हुए थे, तो उसको अलग डिवाइस में चलाना होगा जी, क्या? फिर दोनों अलग अलग आपके लैपटॉप होने चाहिए। और फिर मोबाइल के अंदर भी यही करना पड़ेगा? जी, मोबाइल भी नया लेना पड़ेगा। तो जैसे एक मोबाइल में जैसे सर जीमेल का अकाउंट बना हुआ होता है एक ही आईडी से, तो दूसरी में फिर जीमेल का अकाउंट भी अलग बनाना पड़ेगा? जी 100% सारी चीजें चेंज होगी, कोई भी आपस में कॉन्फ्लिक्ट नहीं करेगी। यहाँ तक के कभी कभी फाइवर का दिमाग चकरा जाता है, वो आपसे एनआईसी मांग लेता है। और अगर आपने दोनों अकाउंट एक ही नाम से बनाया है, उसमें एक ही नाम ऐड किया है, उसमें एक ही डेट ऑफ बर्थ ऐड की है, और दोनों पे आपके पास वेरिफिकेशन आ जाती है एनआईसी की, तो दोनों अकाउंट आपके पैर हो जाएंगे। तो जो दोनों अकाउंट जो बनाएंगे, उन दोनों में जो डिटेल आएगी वो दोनों डिटेल बिल्कुल अलग होगी। एक अपना बना ले, एक भाई का बना ले, एक फादर का बना दे, मदर का, जो आपका दिल करता है बनाइए, पर दोनों सेम नाम से सेम यूजर नेम से नहीं बने। सर एक और सवाल मेरा भी था। सही। जी जी सर अगर एक अकाउंट में बनाता हूँ, जैसे आपका है जी डिजाइन सर्किल वाला, जी तो अगर आप उसको रन नहीं करना चाहते, उसको क्लोज कर देते हैं और उसके ऊपर आपने पर्सनल नंबर दिया हुआ है, जी ठीक है ना, तो अगर आप उसको क्लोज करके फिर दोबारा एक अकाउंट बनाते हैं, उसी के ऊपर वो नंबर देंगे, देन वो नंबर ऐड ही नहीं करेगा, बता देगा कि ऑलरेडी रजिस्टर। जैसे अभी हम ईमेल ऐड कर रहे थे ना, एंड वो कह रहा था कि ऑलरेडी रजिस्टर है, तो ऑलरेडी रजिस्टर का ऑप्शन देगा, ऐड ही नहीं करेगा वो नंबर। तो वो तो ईमेल ऐड नहीं करेगा ना, तो वो मोबाइल आपका नंबर अगर नंबर भी ऐड नहीं करेगा, चाहे आप अपना अकाउंट बंद कर दें, आपका अकाउंट ब्लॉक हो जाए, आपका अकाउंट रिमूव हो जाए, पर जो आपने नंबर उसमें दिया था दोबारा आप नंबर ऐड नहीं कर सकते, कुछ भी हो सकता है। सर अगर अच्छा, हम मतलब डीएक्टिवेट कर देना, तो सर 2 महीने या 3 महीने के टाइम के बाद आप नंबर दोबारा से यूज कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं, वो भी मैं उसका भी बताता हूँ। वो भी क्या होता है, अगर उसने चलो हो भी गया, बाय डिफॉल्ट हो गया, गलती से उन्होंने ट्रेस नहीं किया और हो गया, पर जब उनका 3-4 दिन के बाद उनको याद आ जाएगा ना, 3 महीने के बाद कि ये अकाउंट पहले, ये नंबर पहले रजिस्टर था, तो वो बगैर पूछे अकाउंट वो बैन कर देंगे। पूछेंगे भी नहीं कि क्यों कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं, जो हमेशा करते आ रहे हैं। सर 1 महीना हो गया, हमारा तो चल रहा है, अल्लाह ठीक है, खैर अभी करे। तो चल रहा है, पर वो एक सेफ साइड रखे तो बेहतर है। बाकी रिस्क लेना तो आपकी मर्जी, रिस्क लेना है, मतलब मैं तो रिस्क नहीं लेना चाहता, बाकी आपकी मर्जी है, आप ट्राई कर लीजिए। चलिए, जब आपका अकाउंट बन जाएगा तो कुछ यूं आपके पास लेआउट आएगा जो आप देख रहे हैं। हाँ, ये रुपये डॉलर नहीं होंगे और ये पिक्चर लगी नहीं होगी, बाकी कुछ लेआउट ऐसा ही आएगा। जब भी हम नया अकाउंट बनाते हैं तो आपका नया अकाउंट उसका बायर का ही बनता है, सेलर का नहीं बनता है। ये देखिए, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है स्विच टू सेलिंग, जब भी नया अकाउंट बनेगा तो बायर का ही बनता है। कई बच्चे कहते हैं सर मैंने अकाउंट बनाया, अब वो बायर का बन गया, सेलर का कैसे बनेगा? दोनों अकाउंट सेम ही होते हैं, जस्ट हम दोनों को स्विच कर रहे होते हैं। अगर हमें कोई गिग परचेज करनी होती है तो हम बायर का अकाउंट बन जाते हैं, अगर हमें कोई काम लेना होता है तो हम सेलर का अकाउंट बन जाते हैं। तो बाय डिफॉल्ट आपके पास विंडो कुछ यूं आ जाती है, जब भी आपका अकाउंट बन जाता है, अपना नाम लिखेंगे, ईमेल लिखेंगे, तो ये आपके पास एक विंडो ओपन होकर सामने आ जाएगी। इसमें तस्वीर लगी नहीं होगी, अमाउंट नहीं लिखी होगी, बाकी पूरा का पूरा वे इस तरह जाएगा। अब इसमें आपके पास ऑप्शन है, आपको प्रोफाइल सबसे पहले सेट करेगा। अगर प्रोफाइल सेट नहीं करेंगे तो आपका
जो प्रोफाइल की चीजें वो आगे नहीं बढ़ पाएंगी। आप कैसे पूरी देख लीजिए, ये जो आपकी पिक्चर है स्टार्टिंग ब्लैंक आएगी, खाली होगा, कुछ भी नहीं होगा, बड़ी आइकन बना हुआ आएगा आपके पास जो कि सर्कल में होगा। इस पे क्लिक करेंगे तो आपके पास कुछ ऑप्शन आएंगे, प्रोफाइल, डैशबोर्ड, पोस्टर रिक्वेस्ट, सेटिंग, बिलिंग, यूएसडी, ब्ला ब्ला ब्ला। बाकी सबको छोड़ दीजिए, प्रोफाइल पे क्लिक कर लीजिएगा। जैसे प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे तो आपके पास अपनी प्रोफाइल ओपन होकर आ जाएगी, जो कि पूरी ब्लैंक होगी। यहाँ पर कुछ भी नहीं होगा, नहीं यहाँ पर तस्वीर होगी, नहीं यहाँ पर टेक्स्ट होगा, जस्ट आपका यहाँ पर यूजर नेम होगा जो कि आपने स्टार्टिंग में अकाउंट बनाते हुए ऐड किया था। और इसके अलावा यहाँ पर आपको कुछ भी नजर नहीं आएगा, पूरा का पूरा ब्लैंक शो हो रहा होगा। जस्ट दो चीजें आपको शो हो रही होंगी, एक आपका यूजर नेम, सेकंड थिंग आपकी कंट्री क्या है और आपका अकाउंट कब से बना है। बाकी सारी चीजें ब्लैंक होगी, कुछ भी आपको नजर नहीं आएगा, सारी की सारी आपको फिल करनी होगी। अब फिल कैसे करनी है जरा देख लीजिए। सबसे पहले आपकी पिक्चर है, पिक्चर वो ऐड करनी है जो कि डिसेंट टाइप की, ना कि वो जो कि सेल्फी हो, आपने पहाड़ों पे निकलवाई हो, बाबू सर तोप पे निकलवाई हो, छत पे चढ़ के निकलवाई हो, आगे पीछे फूल हो वहां पर निकल, नहीं। एक डिसेंट सी पिक्चर हो जिसपे आपका फेस अच्छा लगे, आपको खुद लगे कि हाँ एक डिसेंट बंदा लग रहा है। अगर आप लगाएंगे कोई कलरफुल तस्वीर जिसमें कलरफुल चीजें होंगी, कलरफुल कपड़े होंगे और पीछे बैकग्राउंड कुछ और चल रहा होगा, तो अगले बंदे का भी इंप्रेशन थोड़ा डाउन हो जाता है। तो वो यूज कीजिएगा जो आपकी वन ऑफ द बेस्ट पिक्चर हो, जो आपको लगे कि हाँ अगर मैं कहीं जॉब इंटरव्यू देने जाता हूँ, अगर मैं कहीं अपने जॉब के लिए या फिर अपने फाइनल प्रेजेंटेशन के लिए कहीं जाता हूँ, तो मुझे किस तरह ड्रेसअप करना है, मुझे किस तरह अपनी पिक्चर स्नैप करनी है, वो अपलोड करनी है। तो वैसे टाइप की एक पिक्चर यहाँ पर अपलोड कर लीजिएगा। ये भी ना हो कि मेरी पिक्चर अच्छी आई है तो मैं सर से पाँव तक लगा दूं, ऐसा भी नहीं करना कि सर जूते तो अच्छे पहने थे ना, मैंने नाइकी के जूते मंगवाए थे 30,000 के, वो तो एनिया आने चाहिए। तो पूरी की पूरी पिक्चर ऐड करने की जरूरत नहीं है, जैसे आपके फेस का पार्ट हो, बाजू तक चल जाएगी, बट ज्यादा ये ना होगी पूरी की पूरी आप अपनी पिक्चर को यहाँ पर ऐड करते हैं। बट वो कीजिएगा जो आपको अच्छी लगे, जो आपको खुद अंदाजा हो। कुछ चीजें होती है ना जो इंसान खुद ही फील कर रहा होता है कि ये अगर अगला बंदा देखेगा तो उसे पसंद आए, तो वो यूज कीजिएगा जो आपको भी अच्छी लग रही है और दूसरों को भी एक डिसेंट टाइप लग रही है। पीछे मैंने कुछ ये सर्कल सर्कल ऐड कर दिए, उसकी वजह थी क्योंकि मैंने यहाँ पर नाम लिखा था डिजाइन सर्कल, तो मैंने पिक्चर के पीछे, वालेकुम सलाम, तो मैंने पिक्चर के पीछे ये छोटे छोटे सर्कल ऐड कर दिए थे एक अपने नाम को। जी जी सर एक क्वेश्चन था मेरा, थोड़ा मतलब हल करिएगा। मैं जी जी सर अपना फाइवर पे ट्रैफिक कैसे लाई जाए सर? मैं सारी सारी नाइट जागता हूँ, कदे जी। अपना अभी तो कस्टमर कदे जी नहीं आ सकती। अभी तो मुझ पे आई नहीं है, अभी प्रोफाइल सेट कर ले फिर उस पर भी आएंगे, आते हैं उस पर। चलिए ठीक है, जब ये पिक्चर आपकी ऐड हो जाए तो पिक्चर के बाद आपके पास सब टाइटल लिखने के लिए या हेडिंग लिखने के लिए एक लाइन मिल जाती है जहां आप अपने बारे में लिखते हैं कि आप बेसिकली करने क्या है। आप ग्राफिक डिजाइनर हैं, आप वर्डप्रेस डेवलपर हैं, आप आर्टिकल राइटर हैं, आप मार्केटिंग क्रिएटर हैं, आप सोशल मीडिया क्रिएटर हैं, आप कंटेंट मार्केटर हैं। यहाँ पर आपको 100% लिखना ही लिखना है। जैसे कोई भी आपकी प्रोफाइल पे आए तो उसे अंदाजा हो कि आप करते क्या है। अगर आपसे यूजर नेम की गलती भी हो गई, जैसे हमने यूजर नेम का तरीका देखा कि हमने यूजर नेम इस तरह बनाना है, किसी का अकाउंट बना हुआ है जिसे रैंडमली बना लिया, अब वो क्या करे उसके लिए आपके पास ये लाइन मौजूद है। अगर यूजर नेम आपके नाम से बन गया है या रैंडम किसी और नाम से बन गया है तो नथिंग इशू, दोबारा आईडी बनाने की जरूरत नहीं है, उसी को हम रन करना शुरू कर देंगे। नीचे जहां पर आपके पास टाइटल मेंशन है वहां पर आपके पास पेन का निशान आ रहा होगा, पेन पे क्लिक करें, एडिट हो सकता है। जो भी चीज आपको लिखनी है, जैसे मैंने यहाँ पर प्रिंट मीडिया एक्सपर्ट लिखा है, सोर्स प्रोवाइडर लिखा है, जो भी आप काम करने आ रहे हैं या फाइवर पे वो यहाँ पर लाजमी लिखिएगा। यहाँ से एटलीस्ट आपके क्लाइंट को अंदाजा हो जाता है कि आप सर्विसेज कौन सी दे रहे हैं। जब भी क्लाइंट आपके पेज पे आता है, आपकी प्रोफाइल पे आता है, सबसे पहले उसकी नजरें आपकी प्रोफाइल पिक्चर, देन आपके टाइटल पे ही जाती है कि इससे मेरा काम या मेरा जो रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल होगी या फिर नहीं होगी। उसके बाद यहाँ पर फॉर्म लिखा हुआ है, ये तो ऑटो जनरेट कर लेगा, यहाँ पर ऐड करने की जरूरत नहीं है। काफी मुझे बच्चे क्वेरी करते हैं, मैसेज करते हैं कि सर अकाउंट अगर हम यूएस का बना है, यूके का बना है तो उसे फर्क पड़ता है? कोई फर्क नहीं पड़ता, सारा फर्क पड़ता है आपके काम के ऊपर। अगर आपकी स्किल अच्छी है, आपका पोर्टफोलियो अच्छा है, आपके सारे के साथ जो जॉब ने बैक अपने ईयर में किया है वो सारे के सारा आपके पास रखा हुआ है, प्रॉपर चीजें सॉर्ट आउट है, तो यहाँ पर लोकेशन कोई भी हो, पाकिस्तान हो, यूएस हो, यूरोप हो, जो भी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। देन ये मेंबर सेल्स है, ये भी अकाउंट बनाते हैं तो आपके पास बाय डिफॉल्ट जनरेट करता है कि आपने अकाउंट कब से बनाया है। अब जिनका अकाउंट पुराना बना हुआ है ना 2019-20 का या फिर 18-17 का,
उसके लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है कि हम सारी चीजें ऐड करें और बाद में उससे बूस्ट करें और आगे चल के देखेंगे। अब वो नजर कहाँ आता है, अब अपर पे ऐसा कोई दूर दूर तक ऑप्शन नहीं है जहां पर आपको नजर आ जाए कि ये बंदा कब से फाइवर पे या अपर पे काम कर रहा है। एक वायद फाइवर ही है जहां पर अंदाजा होता है हर बायर को कि ये बंदा इस टाइम से काम कर रहा है और उसके बाद इतने रिव्यू है या नहीं है या अभी तक उसने कोई काम नहीं किया, ये एक नेगेटिव पॉइंट आपके बायर पर जा रहा होगा। देन रिस्पॉन्स टाइम है, इसको रहने दीजिए। लास्ट डिलीवरी है, इसको रहने देते हैं, क्या क्या नहीं। ये जब ऑर्डर पे आ जाएंगे तब देखेंगे। देन अवेलेबिलिटी है, अब जहां पर फाइवर तो कहता है कि आपको 24/7 अवेलेबल रहना ही रहना है, जो 24/7 अवेलेबल रहेगा उससे मैं टॉप प्रायोरिटी पे फर्स्ट पेज पे लेकर आऊंगा, और जो फोरग्राउंड लेगा कि हाँ टाइम मिल गया तो मैं फाइवर पे आ जाऊंगा, नहीं टाइम मिला तो मुझे भी हजारों काम है, मैं कोई ना कोई बिजनेस जाके ओपन कर दूंगा। तो फाइवर भी उसे वैसे ही ट्रीट कर रहा होता है कि ये जब आएगा तब देखी जाएगी, इसे काम दे देंगे, नहीं आएगा तो इसे भी हम साइड पे रखेंगे, जब आया तो तब की तब देखी जाएगी। अब यहाँ तो आप 24/7 अवेलेबल हो तो आपको यहाँ पर टाइम सेट करने की जरूरत नहीं है, बट अगर आप कोई अपना टाइम फिक्स रखना चाहते हैं कि ये टाइम है जिसमें मैं अवेलेबल हूँ और मुझसे क्लाइंट कांटेक्ट कर सकते हैं, तो सेट अवेलेबिलिटी पे क्लिक करके आप अपना स्केड्यूल यहाँ पर ऐड कर सकते हैं कि मैं कब से कब तक अवेलेबल हूँ, कब से कब तक अवेलेबल नहीं हूँ, नॉन अवेलेबल का रीजन क्या है, और अगर मैसेज भी लिखना चाहे तो वो भी आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। ये भी कर सकते हैं कि जस्ट मैं वीकेंड्स पे काम करता हूँ, सैटरडे संडे काम करता हूँ, बाकी डेज पे मैं काम नहीं करता, तो आप जस्ट मुझे सैटरडे संडे प्रोजेक्ट के लिए रीच कर सकते हैं। मैं वीक पे 5 दिन काम करता हूँ, 2 दिन काम नहीं करता, तो वो भी आप यहाँ पर मेंशन करके अपनी प्रोफाइल में ऐड कर सकते हैं। इससे ये होता है कि आपके बायर को अंदाजा हो जाता है कि अगर वो आपको काम देता है तो आप उसका काम कब तक डिलीवर करके दे देंगे। तो ऑप्शन है, अगर आप चाहे तो करें, ना करें तो ये ऑटो 24/7 आपको शो कर रहा होता है कि आप 24 घंटे ऑनलाइन ही रहते हैं। अगर चाहे तो आप ऐड कर लीजिएगा, ना चाहे मत कीजिएगा, पर नेगेटिव पॉइंट है, मत करें तो बेहतर, बट क्योंकि ऑप्शन दिया है तो बताना जरूरी है। फिर आते हैं अमंग माय क्लाइंट, ये आपको तब मिलता है, ये ऑप्शन जो आप देख रहे हैं क्लाइंट के सारे नाम है, जब आप अच्छे ऑर्डर करना शुरू कर देते हैं, जब आपके पास अच्छे क्लाइंट आना शुरू हो जाते हैं, तब आपको फाइवर ऑप्शन देता है कि आप अपने क्लाइंट ऐड कर सके। अदरवाइज ये नॉर्मल क्लाइंट, नॉर्मल आपका जब अकाउंट नया बनता है उसके अंदर ये ऑप्शन आपको नजर नहीं आता। फिर पोर्टफोलियो का ऑप्शन है, पोर्टफोलियो भी नए अकाउंट में आपको नजर नहीं आता। जब आप कुछ ऑर्डर कर लेते हैं, जब आपके पास कुछ क्लाइंट आ जाते हैं, जब आप रैंक करना शुरू कर देते हैं, तो फिर आपको फाइवर आपको ऑप्शन देता है कि आप अपना पोर्टफोलियो ऐड करें, जितने चाहे कर लीजिए। एक पोर्टफोलियो के 10 इमेज ऐड होती है, बट अभी ये भी आपके पास शो नहीं हो रहा होगा, तो इसे अभी भी हम सेट कर देते हैं। जो हमारे काम की चीजें पहले वो देख लेते हैं। देन आपके पास कुछ कोर्सेज हैं जो कि फाइवर आपको कुछ कोर्सेज जो कि फ्री में करवाता है, कुछ कोर्सेज है जिससे आपके आपसे पैसे लेता है। कहाँ पर ऑप्शन है, ये आपके कोर्सेज का सबसे डाउन फुटर पे आएंगे तो यहाँ पर आपके पास लर्न का ऑप्शन देखिए सबके पास लिखा होगा ऑनलाइन कोर्स, एंड इसे जरा ओपन करें तो यहाँ पर आपके पास हजारों कोर्सेज हैं, बट सब पैसों वाले। क्या पैसों वाले काम करते हैं हम कभी भी ऑनलाइन चीजों पे करते हैं? हाँ जी, सब पैसों वाले 69, 48, 43 कभी भी नहीं सर, आप इस सेशन भी फ्री की वजह से अटेंड कर रहे थे। चले जी, ये मेरा फ्रीलांसर सर डॉलर लेते हैं सर, क्या लेते हैं जी? सर डॉलर लेते हैं सर। ठीक है जी, नहीं इन्वेस्ट करना भी अच्छी बात है, आप अपनी स्किल को एनहांस करें, इन्वेस्ट करें, वो भी अच्छी बात है। बहरहाल चले ठीक है, इसमें एक वाहिद कोर्स है जो कि फ्री है, जिससे फाइवर एसेंशियल कोर्स कहते हैं। अब ये होता क्या है, ओपन हो जाए, ठीक है। ये एक वाहिद कोर्स है जिसके कोई पैसे नहीं है, जो कि आपके फ्री में हो जाता है। अब ये कोर्स है क्या, ये मैंने भी क्यों किया है, वजह क्या है, ये कोर्स ऑनलाइन कोर्स। अब इसके अंदर आपको सारी चीजें बताई जाती है कि फाइवर का अकाउंट कैसे बनेगा, फाइवर की गिग कैसे बनेगी, फाइवर के क्या रूल रेगुलेशन है, फाइवर पे गिग क्या होती है, फाइवर पैकेजेस क्या होते हैं, फाइवर पे कम्युनिकेशन कैसे की जाती है, ये सारी की सारी चीजें आपको कुछ वीडियोस हैं 10-12 के करीब, वो सारी की सारी यहाँ पर वीडियो आपको दिखाई जाती है। हर वीडियो के बाद आपसे 3-4 एमसीक्यू पूछे जाते हैं, फिर आपके वीडियो दिखाई जाती है, फिर एमसीक्यू पूछे जाते हैं। एक आधे घंटे का पूरा सेशन है। सेशन जब कंप्लीट हो जाता है, जब आप सारी चीजें रीड कर लेते हैं, पढ़ लेते हैं, तो आपसे फाइनल क्विज दिया जाता है। जब क्विज आप कंप्लीट कर लेते हैं तो फाइवर आपको एक पेज दे देता है जो कि आपकी प्रोफाइल पे शो होना शुरू हो जाता है। इसका फायदा क्या है
टाइम तो जाया कर लिया हमने, कर भी दिया। इसका फायदा ये है कि जब भी कोई नया बायर आता है आपके पास, आपकी प्रोफाइल पे सिर्फ आपकी पिक्चर के अलावा उसे कुछ नजर नहीं आता जो वो देखे। अगर आप ये थोड़े कोर्स कर लेते हैं, सारी चीजें प्रॉपर कर लेते हैं, तो उसे थोड़ी बहुत तसल्ली जरूर हो जाती है कि इसे फाइवर की टर्म्स कंडीशन पता है, इसे फाइवर की सब चीजें पता है, तो इस पे हम थोड़ा बहुत रिस्क ले सकते हैं। बट अगर आप अपने फाइवर अकाउंट पे कोई भी चीज ऐड नहीं करेंगे, कोई भी चीज मेंशन नहीं करेंगे, तो कोई भी नया बायर आकर आप पे रिस्क नहीं लेगा। देन आपके पास डिस्क्रिप्शन है। अब तो सबके पास चैट जीपीटी है, सबके पास है, सब यूज कर रहे हैं। हाँ जी, कर रहे हैं सब यूज। कोई डिस्क्रिप्शन मेरे पास भी है जो कि मैं आपके पास शेयर कर दूंगा। आजकल आपके पास चले, अगर है बात छिड़ी है तो जरा देख भी लेती साथ। ये एक बड़ा मार्केट में इन चल रहा है, बड़ी धूम मची हुई है, जरा क्या है जरा देख लीजिए। सर गूगल को जान के लाले पड़े हैं इससे। कुछ नहीं होता सर ये बड़ी अच्छी चीज है सर, ये बहुत बड़ी चीज है, मैंने भी यूज किया है। चलो जी, अब ये चैट जीपीटी है, फ्री में साइन इन होगा, कोई पैसे नहीं है। इनका प्रो वर्जन आ रहा है जिसके $26 आपको पर मंथ पे करने पड़ेंगे, बट प्रो वर्जन की हमें जरूरत नहीं है। सर मुझे ये आपसे पूछना चाह रहा था, इसके अगर चैट जीपीटी का हम यूज करते हैं डिस्क्रिप्शन लिखने के लिए फाइवर की गिग का, तो उसके अंदर प्लेगरिज्म का इशू होगा? नहीं होता, कुछ भी नहीं होता, अभी तक तो ऐसा नहीं सुना मैंने। बट इससे चलो, अगर पूरा कॉपी नहीं भी करते तो आपको अंदाजा तो हो जाता है ना कि क्या करना है क्या नहीं करना। इधर कैपेसिटी राइट नाउ वी आर बैक। अच्छा ठीक है, कैपेसिटी फुल हो गई है। फिर मैंने किया तो था, मैंने आई थिंक, मुझे याद नहीं आ रहा पता नहीं किस नाम से किया था। रिफ्रेश कर दे सर, हो जाएगा। हाँ, कि लोग कुछ ज्यादा ही बढ़ गए हैं। ट्रैफिक ज्यादा है सर ये भी। नहीं, मैंने तो अकाउंट बनाया था पर मुझे याद नहीं आ रहा किस पे बनाया था। नहीं, वो दूसरे उस पे बनाया था, इस पे नहीं बनाया था। ये अभी जिस आपको फ्री में दिया गया है, और कुछ दिन रुके हैं, ये भी आपसे खुद ब खुद पैसे मांगना शुरू कर देगा। सर इसका पेड वर्जन भी आ गया है $20 जी पर तो मंथ हाँ, का। तो ये भी बस कुछ ही दिनों की बात है। एंड ये बस ये आपको ना आपकी आदत खराब बिगाड़ कर, और फिर ये आपसे पैसे लेना शुरू कर देगा। ये लॉगिन लिंक आया है मेरे पास, कह रहे हैं, देख लेते हैं। लोगों को ना एक आइडिया हो जाता है चीज ईमेल लिखने का या कोई चीज लिखने का। सब चीजें के आजकल तो तकरीबन लोग ये यूज कर रहे होते हैं, और जल्दी काम हो जाता है और अच्छी चीजें मिलती हैं। नहीं वो भी है, लेकिन आपको ना अच्छी वोकैबुलरी हो जाती है, थोड़े से बाद आप खुद ट्रेंड हो जाते हैं, मतलब चीजें खुद भी लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं लिख सकते हैं। हाँ, चलिए जी, इसके अंदर मतलब एक बंदा वीक है, उसकी वोकैबुलरी वीक है, उसके पास वर्ड कुछ है नहीं, तो इसको देख के अच्छा खासा सीख सकते हैं मेरे कर सकता है। नहीं आ रहा मेरे पास, बहरहाल कोई डिस्क्रिप्शन मेरे पास है, आपको शेयर कर दूंगा, देखता हूँ कल तक बन जाते हैं तो फिर हम चैट जीपीटी पे एक दफा देख लेंगे। ठीक है जी, ये आपकी डिस्क्रिप्शन है, शॉर्ट लिखनी है, कोई ज्यादा लेंथी नहीं लिखनी। जस्ट लिखना ये कि आप कब से काम कर रहे हैं, क्या काम करते हैं, किस चीज में आपकी एक्सपर्टीज है, और अपनी थोड़ी बहुत तारीफ। कुछ टेम्पलेट हैं जो कि मेरे पास लिखे हुए हैं, जो कि मैं अपने बच्चों को देता हूँ, कहेंगे तो आपके साथ भी शेयर कर दूंगा। उनमें से तोड़ जोड़ कर कोई ना कोई लिख दीजिएगा। नॉर्मली बच्चे क्या करते हैं, जो मेरी प्रोफाइल पे डिटेल लिखी हुई है, डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है, वही उठाकर कॉपी करके पेस्ट कर देता है। उससे कोई फर्क तो नहीं पड़ता, नहीं आपके अकाउंट पे ना कुछ पे, बट अगर सारे एक ही चीज लिखना शुरू कर देंगे तो मसला हो जाएगा। बाकी अगर थोड़ा तोड़ मोड़ के, थोड़ा सा चेंज करके अपनी डिस्क्रिप्शन बनाना चाहें तो बना कर आप ऐड कर सकते हैं। देन लैंग्वेज है, यहाँ पर आपके पास बाय डिफॉल्ट इंग्लिश लैंग्वेज यहाँ पर ऐड होती है जब भी हम नया अकाउंट बनाते हैं। बाकी लैंग्वेज आपको ऐड करनी पड़ती है। ऐड न्यू का बटन आपके पास मौजूद है, क्लिक करें ऐड न्यू पे, यहाँ पर जो लैंग्वेज आपको ऐड करनी कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने अपनी प्रोफाइल पे जो ओल्ड अकाउंट है, मैं हमेशा बच्चों को बताता हूँ, यहाँ पर जितनी लैंग्वेज आपको आती है ज्यादातर वो ऐड कर लीजिएगा। फायदा ये होता है कि मैंने लास्ट जो अकाउंट है मेरा पुराना, उसमें मैंने सिंधी अपनी लैंग्वेज ऐड की है। तो एक इंडियन क्लाइंट है जो कि कनाडा में रहते थे, तो उन्होंने वो सिंधी लैंग्वेज देखकर ही मुझे अप्रोच किया। देन हमारे फॉर्म पे डिस्कस हुई और सारा प्रोजेक्ट डिस्कस हुआ सिंधी में, एंड वो पूरा का पूरा प्रोजेक्ट मुझे मिल गया। तो ये जो आप लैंग्वेज ऐड करते हैं, इसमें फायदा आपका ये होता है कि अगला जो बायर है उसके लिए, इसकी कम्युनिकेशन के लिए बड़ा फायदा हो जाता है। अगर आप उसके मुताबिक कोई लैंग्वेज में बात कर रहे होते हैं या आपको उसकी लैंग्वेज समझ में आती है, तो उसे बड़ा समझाने में आसानी हो जाती है। बट अगर लैंग्वेज डिफरेंट होती है, वो उसकी, अगर वो पुर्तगाल उसको आती है, उसकी जो मेन लैंग्वेज पुर्तगाल है, या
या वो किसी फ्रांस से कहीं और से रिलेट करता है, तो उसकी इंग्लिश भी हमारे जैसी होती है, वो भी टूटी फूटी बात कर रहे होते हैं, इतनी बात कर रहे होते हैं जो कि वो समझा सके, और हमें उतनी आती है कि हम समझ सकें। तो अगर आप अपनी लैंग्वेज लिखते हैं जो कि आपको आती है और आप इजीली बात कर सकते हैं, तो इससे भी बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है, आपके क्लाइंट का थोड़ा ट्रस्ट बिल्ड होता है कि जैसे लोकल लैंग्वेज भी आती है, अगर मैं इससे बात करना चाहूँ या बाद में हमें जूम पे भी डिस्कस करना हो तो हम इजीली इससे कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। इसे ऐड करना, ऐड न्यू करें, जो भी लैंग्वेज ऐड करें, यहाँ पर सारी लैंग्वेज ऐड है, सिंधी करें, पश्तो करें, जो भी आपको ऐड करनी है, पंजाबी करें, जो भी आपको ऐड करनी है वो आप सारी की सारी लैंग्वेजेस इजीली ऐड कर सकते हैं। लाइक मैंने सिंधी भी ऐड की, ये सिंधी ऐड की, देन आपसे पूछेगा लेवल क्या है आपकी लैंग्वेज का, जैसे बेसिक है, कन्वर्जन है, या फ्लुएंट है, या नेटिव है, तो 4 ऑप्शन आपके पास है। मैं नॉर्मली फ्लुएंट लिखता हूँ, आपकी मर्जी जो भी लिखी और ऐड कर लीजिएगा। तो दूसरी ऐड करें ना करें, पर 2 लैंग्वेज लाजमी ऐड कीजिएगा, इंग्लिश एंड उर्दू। बाकी आपकी मर्जी है, आप पे डिपेंड करता है, करनी तो कीजिए, नहीं करना तो देन आपके पास ऑप्शन आता है टेस्ट का। स्टार्टिंग में जब नया अकाउंट बनाएंगे तब नहीं आता, जब गिग आप उस पे अपलोड करेंगे, गिग के बाद टेस्ट का ऑप्शन आएगा। शुरू में टेस्ट मत दीजिएगा, मैं आप सबको आंसर की भेज दूंगा टेस्ट की, वो देख कर दीजिएगा। अगर आप टेस्ट में फेल हो जाते हैं, अगर बिल्कुल फेल हो जाते हैं तो एक बड़ा नुकसान है, 90 डेज तक आप दोबारा टेस्ट में अपीयर नहीं हो सकते। तो अगर टेस्ट देना हो तो मैं आपको कीज भेज दूंगा, देख लीजिएगा, उसके बाद दीजिएगा। टेस्ट देने के बाद आपके अकाउंट पे कुछ इस तरह के, मैं आपको दिखा दूं, मैंने तो नहीं किया, मेरा यहाँ पर एक मौजूद बच्चा है कितने टाइम में जिसने, टेस्ट देना होगा? अगर अंदाजा फेल लगाने हो के गए बाद तो नई 90 आईडी डेज के बाद, अगर फेल हो गए तो 90 डेज के बाद। नहीं, अगर नई आईडी बनाई है हमने न्यू, तो उसमें हम तो कितने आते ही टाइम नहीं, में टेस्ट दे सकते हैं? गिग के अच्छा, बाद रैंक आ के बाद जाते हैं, आएगी ये? गिग के बाद गिग बनाएंगे उसके बाद आता है। अच्छा, गिग के बाद आएगा। और दूसरी बात मैंने ये पूछनी थी कि मेरे पुराने अकाउंट के ऊपर मेरा बैंक का अकाउंट लगा हुआ है, तो नई आईडी पे सेम लगेगा या नहीं लगेगा? क्या लगा हुआ है? अकाउंट मेरा बैंक जी का, जी। तो नई आईडी पे वही अकाउंट चलेगा या नहीं, नहीं चलेगा? बैंक का अकाउंट तो फाइवर पे लगता ही नहीं है। और आ रही मेरी? आवाज कट रही है आपकी। जी, मैं कह रहा हूँ कि बैंक अकाउंट तो फाइवर पे लगता ही नहीं है। नहीं लगता है मैम। बैंक अकाउंट लगता है या प्योनी लगता है? नहीं, हमारा तो बैंक अकाउंट ही लगता है बैंक अकाउंट फाइवर पे नहीं पुरानी लगता, आईडी पे। प्योनियर तो इस पे प्योनियर कौन पे सा अकाउंट लगता है। हाँ लगेगा? जी, ठीक है, प्योनियर लगेगा, यहाँ से प्योनियर पे फिर आपका बैंक अकाउंट लगेगा, फाइवर पे जस्ट प्योनियर लगेगा, लोकल बैंक अकाउंट नहीं लगेगा। तो लोकल ये बैंक बन अकाउंट जाता है आपका अकाउंट? अपर पे लग यूनियन का जाएगा। बन जाता है अकाउंट? हाँ, प्योनियर का बन जाता है अकाउंट, इस पे लोकल बैंक का अकाउंट नहीं लगता, लोकल बैंक का अकाउंट आपका अपर पे लग जाता है, फाइवर पे नहीं लगता। यहाँ पर जैसे आपके दो ही अकाउंट लग सकते हैं पेमेंट के लिए, एक पेपॉल जो कि हमारे जी पाकिस्तान में चलता नहीं है, सेकंड प्योनियर, जी। प्योनियर चलता है, वो तो बना लीजिए, वो हो जाए। वो इजीली बन जाता है या जी उसके जी, लिए भी इजीली थोड़ा बन वो? जाता है, इजीली बन जाता है, जैसे आपसे वो एनआईसी का रिक्वायर्ड करता है, आप एनआईसी कार्ड स्कैन करके उसे ईमेल कर देते हो, आप अकाउंट बना देते ऑनलाइन ही बना सकते हैं मतलब हो, आप? ऑनलाइन ही बना सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ठीक है, ठीक है। ठीक है जी। सर, चलिए जी जी कैन आई आस्क वन क्वेश्चन फॉर जी जी, यू? पूछिए पूछिए। सर, वो फाइबर के अकाउंट पे जो बार चार्ट होता है वो हम कहाँ पे ऑप्शन होता है हम देखें, जैसे लोग विजिट करते हैं एक दिन में कितने लोगों मैं दिखा ने रहा हूँ, मैं क्लिक दिखा रहा हूँ, किया? मैं दिखा रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ उस पे, आ रहा हूँ उस पे। उजैर, पुरानी आईडी का अपना वो बताओ मुझे। सर GFX अंडरस्टूड सर हैरी, GFX अंडरस्टूड हैरी। सर जी जी। सर प्योनियर का रेफर लिंक वाला भी तो एक होता है ना, उसका क्या है? उसमें मतलब आती है, अर्निंग उसपे होती है? $25 आपको मिलते हैं। पहले क्या होता था कि अगर आप $100 की इनकम जनरेट करते थे, अगर आप $100 कमाते थे, तो $100 कमाने के बाद जो आपको रेफर करता था लिंक, उसके पास भी $25 आते थे, आपके पास भी $25 आते थे। बट अब उन्होंने सिस्टम चेंज कर दिया, आप $1000 जब तक नहीं कमाते तब तक आपके $25 नहीं आते। जब आप 1000 कमा लोगे तो 25 आपके पास भी आ जाएंगे, जिसने रेफर किया होगा उसके पास 25 चले जाएंगे। ठीक है सर। चलिए, ये स्किल टेस्ट के, ये जब आप टेस्ट दे देते हैं तो टेस्ट के बाद इस तरह के आपको बेच मिल जाते हैं। देख, जैसे उजैर ने दिए, अरब इलस्ट्रेटर का टेस्ट दिया है तो 10 में से 7.2 आए हैं, फोटोशॉप का टेस्ट दिया है 10 में से 9.2 आए हैं, इंग्लिश का टेस्ट दिया तो 10 में से 9.2 आए हैं। जब आप टेस्ट दे देते हैं अपनी प्रोफाइल पे तो आपके पास कुछ, ये जो टेस्ट है, ये टेस्ट अगर दे देते हैं तो आपकी प्रोफाइल पे कुछ इस तरह के पेज नजर आना शुरू हो जाता है।
बट खुद मत दीजिएगा, खुद एक्सपर्ट मत बनिएगा। अगर देने का मूड हो तो मुझसे कांटेक्ट कर लीजिएगा, मैं आप सबको आंसर की ग्रुप के अंदर शेयर कर दूंगा, अगर चाहे तो अभी बना सकते हैं। बट पहले क्योंकि बहुत कम लोगों ने यूज किया था, अब क्योंकि पता चल गया बायर को भी कि सेलर गूगल से या वहां से आंसर कीज देखकर अपनी स्किल टेस्ट देते हैं, तो ज्यादा इसको जज नहीं करते। बट अगर दे दें, क्योंकि प्रोफाइल पे आपकी कुछ भी नहीं है, आपकी प्रोफाइल पूरी ब्लैंक है, तो इससे थोड़ा बहुत फर्क पड़ जाता है कि ठीक है बंदा नया है तो कम से कम उसे ये सब चीजें तो आती है ना, तो हम रिस्क कोई नहीं ले सकते हैं, इसको काम दे सकते हैं। बाद में हुआ ना हुआ बात की बात, बट ऐसे मत दीजिएगा, ठीक है। देना दे लिंक अकाउंट गूगल आपका ऑटो बन जाता है। और गूगल जब भी आप अपना ही नया अकाउंट बनाते हैं तो आप सबसे पहले गूगल आपका पूछता है कि जीमेल का अकाउंट अपना बताएं, तो जीमेल पे आपका ये अकाउंट खुद ब खुद लिंक हो जाता है। दूसरे अकाउंट आप अगर चाहें तो लिंक कर सकते हैं, बट उसकी शर्त है अगर आपकी ईमेल आईडी फेसबुक की और फाइवर की दोनों सेम हो तभी फेसबुक का अकाउंट लिंक करेगा। बट अगर आपकी जो फेसबुक की आईडी है वो शाकिर आइडियाज के नाम से है और फाइवर की आईडी जो है वो शाकिर अली के नाम से है, तो कभी भी आपका अकाउंट लिंक नहीं करेगा। आप दोनों की ईमेल आईडी सेम होनी चाहिए, जो आपने फेसबुक का अकाउंट बनाया उसकी ईमेल आईडी और आपका जो फाइवर का अकाउंट उसकी ईमेल आईडी दोनों सेम होगी, तभी ये लिंक करेगा आपके इस अकाउंट के साथ, अदरवाइज लिंक नहीं करेगा। सेकेंड ड्रिबल है, स्ट्रैक है, गिटहब है, विमियो है, ट्विटर है, ये सारे अकाउंट भी आप लिंक कर सकते हैं। ये भी तभी लिंक होंगे अगर आपके जो यूजर नेम है, जो आपका जीमेल है, जो आपकी ईमेल है वो सेम होगी, तभी करेगा, अदरवाइज या कभी भी ऐड नहीं करेगा, उसे रिजेक्ट कर देगा। देन जो मेन काम की चीज, ये सब चीजें तो एक्स्ट्रा है जो कि आप ऐड करेंगे, थोड़ा ट्रस्ट बिल्ड होता है, नहीं करेंगे तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। अगर करेंगे तो प्लस पॉइंट है, नहीं करेंगे तो नुकसान नहीं है सर। जो मेन चीज है वो स्किल है, ये सारी की सारी चीज जो बच्चे सारे क्वेश्चन ये कर रहे हैं कि सर बायर क्वेश्चन नहीं आ रही, बड़ा मसला हो गया है, ये हो गया वो हो गया है। अब सारा डिपेंड करता है आपकी स्किल के ऊपर। ये जो स्किल आप देख रहे हैं ये 30 स्किल है जो कि फाइवर आपको अलाउ करता है कि आप 30 स्किल अपनी प्रोफाइल के अंदर ऐड करें। ये 30 स्किल है और ऐड करना आसान, ऐड व्यू पे क्लिक करें, जो भी स्किल आपकी है, लाइक आप स्किल इलस्ट्रेटर की, आपने इलस्ट्रेटर लिखा एंड मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया है, फोटोशॉप है, फोटोशॉप किया नहीं किया। सर टेस्ट देने का क्या फायदा होता है? फायदा है कि थोड़ा क्लाइंट को एक ट्रस्ट बिल्ड हो जाता है कि चले ये नया बंदा है पर इससे चीजें आती हैं, जैसे टेस्ट दिया, इसके नंबर अच्छे हैं, तो ऐसे चीजें आती हैं, इसने प्रॉपर जो है वो कोर्स किए हुए हैं, तो ये फायदा है, बाकी इतना खास भी फायदा है। चलिए जैसे हमें कोई भी स्किल, लाइक मेरी स्किल फोटोशॉप डिजाइन की, मैंने क्लिक किया, आपसे पूछेगा कि बिगिनर है, इंटरमीडिएट, एक्सपर्ट है, तो हम सब में एक्सपर्ट है, किसी में भी बिगिनर या इंटरमीडिएट नहीं लिखना। लिखेंगे तो वैसे ही भाग जाएगा, वो कह रहा है एक तो नया बंदा ऊपर से बिगिनर है, तो मेरा काम तो गया, तो बेहतर है हम यहाँ से मूव ऑन हो जाए। तो सिंपल एक्सपर्ट लिख दीजिएगा, ऐड कर लीजिएगा, तो आपके पास यहाँ स्किल के अंदर ऐड हो जाता है। आप यहाँ पर 30 स्किल ऐड कर सकते हैं, जितनी भी स्किल ज्यादा ऐड करेंगे उतने ज्यादा चांसेस होते हैं आपके सर्च होने के। अब कैसे सर्च में इसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है? सर्च में तो नाम आता है, इसका इम्पैक्ट कैसे पड़ता है किसी को पता है जी? मैं अगर कोई बायर हूं और मुझे बनवाना है प्रिंट डिजाइन और मैं सर्च करता हूँ प्रिंट डिजाइन आकर, तो फर्क पड़ेगा? हाँ जी यस सर। जी सर, आपने टेक्स्ट में लगाए हुए हैं। क्योंकि मैं लगाया हुआ है। अगर मैं स्किल कोई भी ऐड नहीं करता, नहीं ऐड करता मैं स्किल कोई भी, या मैंने अपना नाम लिख दिया, यू लिख दिया, और मैंने जो जो मुझे काम आता है वो मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिया, अब कोई भी अननोन बायर आता है और मुझे सर्च करता है तो मेरी आईडी शो होगी उसके पास? हाँ जी नो सर, दोबारा क्वेश्चन सुन लीजिए दोबारा। मैंने नया अकाउंट बनाया, मैंने अपना नाम भी ऐड कर दिया, मैंने नीचे टाइटल भी ऐड कर दिया, मैं डिस्क्रिप्शन में लिख दिया कि मैं लोगो बनाता हूँ, मैं बिजनेस कार्ड बनाता हूँ, मैं डिजिटल मार्केटिंग करता हूँ, मैं वर्डप्रेस का काम करता हूँ, सारे के सारे काम मैंने लिख दिए डिस्क्रिप्शन के अंदर। स्किल को मैंने ब्लैंक छोड़ दिया। अब कोई नया बायर आया, उस बायर ने आके सर्च किया लोगो डिजाइन, तो मेरी प्रोफाइल से दिखेगी आकर? हाँ जी नो सर। क्यों नहीं दिखेगी? मैंने तो लिखा है डिस्क्रिप्शन में, जो मेरी प्रोफाइल पे आएगा तो पता चल जाएगा। कीवर्ड नहीं है ना टैग्स। सर टैग रैंक करते हैं, टैग रैंक करते हैं टाइटल में। अगर हम तो कुछ भी सर्च करते हैं तो हमारा जो टैग होता है वो टाइटल उसमें सर्च में रैंक करता है। डिस्क्रिप्शन में जो भी चीज होती है वो रैंक नहीं करती। जो भी आप स्किल में कीवर्ड यूज करेंगे हमेशा आप उसी से ही सर्च हो पाएंगे। अगर आप स्किल में नहीं लिखेंगे कि मैं डिजाइनर का काम करता हूँ, बिजनेस कार्ड का काम करता हूँ, तो बायर चाहे जितना भी सर्च कर ले आपकी आईडी से कहीं भी नजर नहीं आएगी। बट अगर आप लिख दें, यहाँ पर वैसे भी लिखा है
ग्राफिक डिजाइनिंग और कोई भी बंदा आता है जो जिसको ग्राफिक डिजाइनिंग का काम करवाना है और वो सर्च में आके ग्राफिक डिजाइनिंग लिखता है, तो किसी न किसी पेज पे मेरी प्रोफाइल भी उसे जरूर दिखेगी कि कोई एक शाकिर बंदा भी है जो कि ग्राफिक डिजाइनिंग का काम करता है। इस तरह कोई आता है जिसे वेब डिजाइन करवाना हो, वो वेब डिजाइन ऊपर आके सर्च करेगा। जब तक मैं अपनी स्किल के अंदर वेब डिजाइन ऐड नहीं करूंगा, वो टैग ऐड नहीं करूंगा, तब तक आपकी प्रोफाइल उसके सर्च में नहीं आएगी। सेकंड फायदा इस टैग को यूज करने का, स्किल को यूज करने का, इसी टैग को देखते हुए, इसी स्किल को देखते हुए आपके पास बायर रिक्वेस्ट आती है। जो पहले आपके पास बायर रिक्वेस्ट सबके पास शो होती थी, अब लिमिटेड आती है। अगर आप अपनी स्किल में वो टैग ऐड करेंगे तभी आपके पास ब्रीफ आएगी, अदरवाइज ब्रीफ नहीं आएगी। कैसे, देख लीजिए कैसे ब्रीफ है, एंड ये कुछ ब्रीफ है, देख लीजिए। अगर हमने टैग्स लगा लिए टैग्स और हमारे पास इन चीजों के गिग्स नहीं बनी हुई तो फिर भी आ सकती है? फिर भी आ सकती है। ये स्किल इज समथिंग एल्स और गिग और समथिंग एल्स, गिग और सब कुछ और है। अभी चलेंगे इस पे। अब उन्होंने पहले था बायर रिक्वेस्ट थी, अब उन्होंने थोड़ा चेंज कर दिया फाइवर में। चलिए देख लीजिए, मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे ये रहा, ठीक है, ये भी देख लीजिए, एंड ये भी देख लीजिए। इसके अलावा कुछ है, इसके भी देख लीजिए। अब देखिए ये क्या किस चीज का काम मांग रहा है मुझसे, देखिए। हाँ जी, ग्राफिक डिजाइन। अब मैंने यहाँ पर ऐड किया है ग्राफिक डिजाइन, तभी ये मुझसे कह रहा है ग्राफिक डिजाइन का। अगर मैं ऐड ही नहीं करता यहाँ पर, क्या मेरे पास आती ब्रीफ? नो सर। आती। अगर मैं ऐड ही ना करता ये अपने पास टैग, तो मुझे ये जो बायर सर्च कैसे करता, मुझे बायर कैसे ढूंढता? तो ये 30 की 30 स्किल जो कि आपको उन्होंने ऐड करने की इजाजत दी है, 30 की 30 आपको ऐड करनी है। ये भी ग्राफिक डिजाइन की है, ये भी ग्राफिक डिजाइन की है। कुछ और भी आई थी उसकी बैकड्रॉप वगैरह की, आई थिंक यहाँ पर शो नहीं हो रही, मैं आपको वो दिखा देता हूँ एक दफा। ये कौन सी है? ये देखिए, ठीक है। अब ये ट्रेड शो बूथ मैंने ऐड किया है तो मेरे पास आई है। अगर नहीं ऐड करता तो 100% शो नहीं होती। ये भी देख लीजिए, ग्राफिक डिजाइनिंग की है, ये भी ग्राफिक डिजाइनिंग। अपना माइक बंद कर दीजिए। एक्सक्यूज मी सर। सर ये जो ब्रीफ है ये सारे अकाउंट्स पर आएगी या कुछ स्पेसिफिक अकाउंट्स पर? अभी तो ये स्पेसिफिक पे आती है, जिनके प्रॉपर एक प्रोफाइल बनी होती है उस पे आती है। इस पे ये कोई लिमिट नहीं करता कि आपके पास रिव्यू हो, रिव्यू ना भी हो, अगर आपकी प्रोफाइल प्रॉपर बनी होगी तब भी आपके पास ब्रीफ आएगी। सर जैसे अब अगर हम अपने अकाउंट में जो है वो ग्राफिक डिजाइनिंग या बैनर डिजाइनिंग सब चीजें ऐड करें तो हम भी जो है वो हमें भी ब्रीफ रिसीव होगी? जी आएगी। अगर उसकी कोई क्लाइंट है, जिससे कोई बायर है, जिससे नीड है इस चीजों की, तो आपको ब्रीफ भेजते। ओके सर। सर ब्रीफ का अगेन बता दें सर, क्लियर नहीं हुआ। ब्रीफ का अगेन बता दें, क्लियर नहीं हुआ। मैं बता रहा हूँ ब्रीफ होती क्या है। मैंने कल बताया था, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। ब्रीफ होती क्या है, फाइवर पे मैंने कल भी बताया था, हमारे पास कमाने के 3-4 तरीके हैं। सबसे पहले तरीका ये होता है कि हम अपने प्रोडक्ट अपलोड कर रहे होते हैं, समथिंग लाइक दिस। जिस भी क्लाइंट को, जिस भी बायर को प्रोडक्ट की नीड होती है, वो आता है यहाँ पर आके क्लिक करके परचेस कर लेता है। सेकंड तरीका क्या है, आपकी क्लाइंट प्रोफाइल देखता है, प्रोफाइल देखने के बाद आपके पास मैसेज का बटन होता है, आपको सिंपल इनबॉक्स में, ये इनबॉक्स का बटन है, इनबॉक्स कर देता है, समथिंग लाइक दिस। जैसे मैंने अभी क्लाइंट क्लोज किया, देख लीजिए। अपने प्रोफाइल देखकर उसने मुझे मैसेज किया कि आपकी प्रोफाइल मुझे अच्छी लगी, क्या आप मेरा भी काम करके दे देंगे? मैंने कहा कर देंगे, क्या मसला है इसके लिए तो बैठे हैं। मैं ऊपर मैसेज किया, कहाँ सर कितनी देर में खत्म हो जाती है ब्रीफ? ब्रीफ डिपेंड करती क्लाइंट के ऊपर कि वो कब क्लोज करता है। ठीक है जी। और सर प्रोफाइल फोटो जो है वो हम प्रोफाइल फोटो हम चेंज कर सकते हैं? आप बोलिए प्रोफाइल नेम हम यूजर नेम हम चेंज नहीं कर, यूजर नेम फोटो तो चेंज, और गिग का टाइटल वो भी चेंज कर सकते हैं, पर गिग का टाइटल चेंज करने के बाद यूआरएल, गिग का टाइटल चेंज करेंगे तो आपका यूआरएल चेंज नहीं होगा, वो सेम रहेगा। वो हम कल पढ़ेंगे, गिग पे हम कल आएंगे। जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया ना, जैसे मैंने स्टार्टिंग बताया कि 2 चीजें ऐसी हैं फाइवर पे जो कि आप चेंज नहीं कर सकते हैं। सबसे पहले यूजर नेम हो गया, सेकंड हम कल की बात करेंगे। क्या? चलें ठीक है, थैंक यू। चलें जी, ठीक है। अब इसने मुझे मेरी प्रोफाइल देख के मुझे मैसेज किया कि मैंने कांटेक्ट किया तुमसे बूथ बनवाने के लिए, सारी बात हुई, डिस्कस हुआ, बला बला बातें ये सब हमारी डिस्कशन हुई, पैसों की बात हुई, और हमने 120 में हम तय कर दिया किसी के 120 में आपसे चार्ज करूंगा और आपका जो भी काम करके दे दूंगा। देन क्लाइंट ने क्या किया, वो मेरी ऑफर एक्सेप्ट कर दिया। 2 तरीके ये हो गए। एक तरीका हो गया कि प्रोडक्ट देखी, आके उससे परचेज कर ली। सेकंड तरीका ये हो गया, आपकी प्रोफाइल देख के उसने कॉन्टेक्ट किया, आपने डिस्कशन की और आपने उसको ऑफर भेज दी, उसने एक्सेप्ट कर ली। थर्ड थिंग यहाँ पर क्या है कि आपके पास क्लाइंट आपकी प्रोफाइल देखकर
आपको एक ब्रीफ भेजता है कि मेरा एक काम है जो कि मैं चाहता हूँ कि करवाऊं, और आपकी प्रोफाइल बड़ी अच्छी लगी है, कुछ मैंने और लोगों को भी देखा है, मैं चाहता हूँ कि आप सारे मिलकर वो रीड करके मुझे बिड करें, मुझे बताएं कि आप इस काम के कितने पैसे चार्ज करेंगे। लाइक मैंने आपको अभी दिखाया, मैं दोबारा दिखा देता हूँ। इससे यही है, ठीक है। अब यहाँ पर से क्या लिखा तेरा पढ़ लिए, आई एम अ प्रॉपर्टी डेवलपर एंड वी नीड शो पोटेंशियल टेनेंट दैट देयर बिजनेस लुक ब्ला ब्ला, छोड़ दे जो आसान है वो देखते हैं। कहाँ है जो कि आपको समझ आ जाएगा। और भी हैं बहुत सारे, देख लेते हैं जो कि इजी वे में आपको समझ में आया ना कि क्लाइंट क्या मांग रहा है। सर गिग बनी हुई होगी तो फिर ब्रीफ शो होगी ना। गिग किसके है प्लस पॉइंट है, वरना फिर स्किल होंगी तो फिर वेरीफाइंग वरना नहीं आएगी। चलिए जैसे ये है, ठीक है जी। अब ये क्या कह रहा है, एंड ये क्या है, ये रहा, ठीक है देख लीजिए। अब ये क्या कह रहा है, आई नीड टू ग्राफिक डिजाइनर फॉर माय बूथ फेयर स्टैंड द ग्राफिक फॉर द अटेनमेंट बूथ प्लान येलो एरिया। ये बूथ है मेरा जो कि मुझे डिजाइन करवाना है। अब आप मुझे बिड करें तो यहाँ क्रिएट ऑफर का ऑप्शन है, ये रहा। हम क्रिएट ऑफर करके इसे बता देते हैं कि ठीक है मैंने आपकी ब्रीफ देख ली है, जो आपने मुझे डिस्क्रिप्शन भेजी मैंने पढ़ ली है, मैं आपका काम कर दूंगा इतने दिन के अंदर। से आपको बता दिया कि कब तक मुझे चाहिए, इतने दिन के अंदर मैं आपका काम कंप्लीट करके दे दूंगा। और आपने $30 का है तो मैं $30 के अंदर ही करके दे दूंगा। आपकी मैं $30 में करें, आप चाहें तो उसे अपनी भी ऑफर दे सकते हैं कि मैं 30 नहीं करूंगा, मैं 50 में करूंगा, 1500 में करूंगा। वो हम लिख कर क्लाइंट को भेज देते हैं। क्लाइंट को पसंद आती है तो वो आपकी जो ऑफर एक्सेप्ट कर देता है, वरना वो ऑफर आपकी रिजेक्ट कर देता है। इस सिंपल मैंने अभी टेंट बनाया था, मैं देखो क्लाइंट अगर से यहाँ ऊपर पर बढ़ा सकता है सर पैसे अगर बजट हाँ उसका बढ़ा $30 सकता है। है तो? मैंने अभी अभी क्लोज किया है, मैं देखूं जरा वो अगर यहाँ पर हो। अभी लास्ट वीक थे आई थिंक सो, देखो अगर है तो मैं आपको अभी दिखा देता हूँ। लास्ट वीक है या लास्ट वीक है, नहीं मैंने वो रिमूव कर दिया। सर बार चार्ट किस ऑप्शन में? बाहर जाना आपकी गिग के ऑप्शन है, ये बिजनेस है, बिजनेस के अंदर गिग है, इसके अंदर ऑप्शन है सारे का। एंड वो किस नाम से है, गिग की क्लास तो कल होगी ना? जी जी वो उन्होंने पूछा है बार बार तो मैंने कहा बता दिया कि देख लीजिए। हाँ वो कल है। चलिए मैं आपको कल दिखा दूंगा वो वाला ऑप्शन, देख लीजिएगा। चलिए कहाँ पर थे हम, कहाँ पर थे हम थे यहाँ पर। चलिए स्किल तक क्लियर है, हो जाएंगी सारी ऐड। स्किल तक क्लियर है, आगे आए दो चीजें उसके बाद क्वेश्चन आंसर पे आते हैं। स्किल तक क्लियर है? जी जी क्लियर। चलिए स्किल के बाद लास्ट में कर लीजिएगा। इसके बाद एजुकेशन जो भी आप काम कर रहे हैं उसको मतलब ऐड कर लीजिएगा। मास्टर ऐड करें, बी एड करें, कोई नहीं पूछता कि कहाँ से किया कहाँ से नहीं किया। जो दिल करे आप अपनी यूनिवर्सिटी लिख दीजिएगा। यहाँ पर जेबीएस मौजूद है, आईबी मौजूद है, केयू मौजूद है, आईबी सक्खर मौजूद है, आईबी कराची मौजूद है। जो भी आपको ऐड करें एजुकेशन कर लीजिएगा, पर एटलीस्ट मास्टर या बेहतर जरूर लिखिएगा। इसमें भी थोड़ा बायर को आपका इम्पैक्ट जाता है कि एक पढ़ा लिखा बंदा है जिससे मैं बात करना चाह रहा हूँ। अगर आप एजुकेशन नहीं लिखते तो अगर प्रोफाइल में कुछ भी नहीं होता तो वैसे ही बायर देखकर भाग जाता है। तो एटलीस्ट ये जो छोटी छोटी चीजें अगर आपकी प्रोफाइल में मौजूद होती हैं तो बायर को थोड़ा बहुत ट्रस्ट हो जाता है कि हाँ अगर मैं इसे काम देता हूँ तो मे भी काम मेरा कंप्लीट हो जाए। अगर रिस्क हम ले सकते हैं, बाद में हुआ ना हो बाद में देखेंगे, पर प्रोफाइल बंदे ने प्रॉपर बनाई है, सारी चीजें ऐड की हैं तो मैं इससे काम दे सकता हूँ। तो ये सारी की सारी चीजें ऐड कर लीजिएगा। लास्ट सर्टिफिकेट, अगर कोई सर्टिफिकेट है तो ऐड कर लीजिएगा, लाइक एनएफटीपी। अगर आपने कोई ग्राफिक डिजाइनिंग का किया है, कुछ और किया तो सिंपल ऐड न्यू कीजिएगा। जो भी सर्टिफिकेट का नाम है आप लिखिएगा, कहाँ से किया है वो लिखिएगा और कौन से ईयर में किया वो लिखकर ऐड कर दीजिएगा। सर ऐड क्लाइंट वाली चीज दोबारा बताइएगा प्लीज। किस चीज को जी? ऐड क्लाइंट जो आप ऐड क्लाइंट सबके पास ऑप्शन नहीं आता। ऐड क्लाइंट आता है उसके बाद जिसका रिव्यू, जिनके फीडबैक बड़े अच्छे होते हैं उनको फाइवर ऑप्शन देता है कि आप क्लाइंट ऐड कर सकते हैं। तो मैंने तो उस दिन रैंडमली अमेज़न एडसी फाइवर पर ऐड कर लिया था, बाद में मुझे टाइम नहीं मिल पाया। मैं प्रॉपर अपने क्लाइंट यहाँ पर ऐड करूंगा, तो मैंने उस दिन जल्दी में अमेज़न एडसी फाइवर पर ऐड कर दिया। बाकी जब चलेगा टाइम तो बाद में चेंज कर दूंगा। जी जी सर हमने जो एनएफटी पे से किया है वो तो हमने कंबाइन कोर्सेज किए हैं, तो हम उसको ब्रेक करके लिख लें फिर वहाँ क्रिएटिव डिजाइनिंग की कोई जगह हाँ पे कर लीजिए कोई इशू। सही। चलिए प्रोफाइल सेट ओके आई थिंक, कोई इशू कोई मसला तो बताइए मुझे। यस सर ओके। चलिए बनाइएगा, चेक कीजिएगा। आज प्रैक्टिस करेंगे, कल बताएंगे।
जी ये सारी बनाएगा चीजें, आज बस यही काम करना है जो आपको बताया है, बाकी जो गिग की चीजें इसको छोड़ दीजिएगा, गिग वाला पोर्शन हम कल देखें, ठीक है सर ये जो सर्टिफिकेट्स जो हमने सर्टिफिकेट्स और एजुकेशन जो ऐड किए, इसके सर सर्टिफिकेट्स तो नहीं मांगेंगे नहीं, कि आपने की हुई है नहीं? तभी मैंने आपसे बात की ना कि आपको जो दिल करता है कीजिए, कोई आपसे प्रूव नहीं मांगेगा। वीडियो कॉल पर ठीक सर। बट एक चीज मेरी याद रखिएगा, कभी कभी फाइवर को जब भनक हो जाती है कि आपने 3-4 अकाउंट बनाए अपने हैं, तो फाइवर क्या करता है, वो आपसे आईडी कार्ड मांग लेता है कि आप आईडी कार्ड वेरिफिकेशन के लिए आईडी कार्ड भेजें। आईडी कार्ड इस तरह मांगता है कि एक हाथ में अपने आईडी पकड़े और एक हाथ में एक पेपर पकड़े जिसमें आप फाइवर लिखेंगे और नीचे आज की डेट लिखेंगे। तो यूं केजी नंबर 911 बनकर आपको खड़ा होना पड़ता है और आप तस्वीर लेते हैं अपनी और एनआईसी की तस्वीरें आप साथ भेज देते हैं, तो फाइवर वेरीफाई करता है। जी सर ये मेरे साथ फ्रीलांसर में हो रहा था। अब इसमें भी होगा, फायर भी सेम है, सबका सिस्टम सेम है, तरीका है, ठीक है जी। अब उसके बाद वेरीफाई करता है, अगर तो आपने दोनों में अपनी डेट ऑफ बर्थ, अपना नाम, अपनी चीजें सारी सेम ऐड की हैं, उसने आप पकड़ लिया, फिर तो दोनों के दोनों अकाउंट आपके अल्लाह हाफिज हो जाएंगे। अगर आपने थोड़ी बहुत चेंजिंग कर दी और थोड़ी बहुत आपने जुगाड़ कर लिया तो मे बी वो एग्री हो जाए, अदरवाइज वो पहली प्रायोरिटी पे ही आपके अकाउंट दोनों डिसेबल कर देगा। तो थोड़ा सोच समझ के दूसरा अकाउंट बनाएगा, थोड़ा संभाल के, अगर बनाना भी है अकाउंट, जैसे मैंने बनाया है, मैंने अपने भाइयों के नाम से बनाया है, मैंने अपने जो दूसरे घर के बंदे उनको ही एनआईसी उठाकर उनके अकाउंट में बना दिए। अगर कल वेरिफिकेशन आ भी जाती है तो मैं उनको पकड़ के वेरीफाई करवा दूंगा। अगर मैं अपने नाम से बनाता हूँ तो मेरे सारे के सारे अकाउंट जो है वो एंड हो जाएंगे। तो अगर आप बना भी रहे हैं तो अपने भाई के नाम पे, अपने फादर के नाम से, सर्टिफिकेट की जगह मैंने एनएफटी ज्वाइन किया हुआ है, पर मैं वहाँ पर अभी मुझे एनरोल्ड हुआ, मैं पूरा नहीं हुआ। कोई इशू नहीं है, बैकएंड पे डेट लिख दियो, डेट पूछ रहा है आपसे, सर्टिफिकेट थोड़ी मांग रहा है। सर पहले एक ही अकाउंट पे अच्छे आने लगे ऑर्डर, फिर दूसरा बनाने के नहीं, सोचेंगे। दूसरे जो पूछ रहे हैं ना, मैं उनको बता रहा हूँ। सर हालांकि उन्होंने पहला भी नहीं बनाया। सर ये अगर दो अकाउंट जैसे आप बता रहे हैं, मल्टीपल अकाउंट्स बनाते हैं, अगर उसके अंदर हम नाम, मतलब जैसे मैं हमारे नाम रखता हूँ और अगर वेरिफिकेशन आती है इन फ्यूचर और मैं वालिद वालदा या भाई बहन किसी का एनआईसी पकड़ के उसको वेरीफाई कराता हूँ, तो वो वेरीफाई हो जाएगा नाम उसके? नहीं होगा ना, नाम चेंज आपसे जब हम अकाउंट बनाएंगे ना, कल हम अकाउंट सेटिंग में जाएंगे तो अकाउंट सेटिंग से आपसे फर्स्ट नेम और लास्ट नेम पूछता है, तो फर्स्ट नेम लास्ट नेम दोनों पे तो सेम आ ही नहीं सकता ना, दोनों पे सेम करेंगे तो एनआईसी कैसे ट्रेस कर पाएगा। तो फर्स्ट नेम लास्ट नेम पे हम अपना नाम लिखते हैं, मैं आपको दिखा भी देता हूँ, फर्स्ट नेम लास्ट नेम देख लीजिए। तो फर्स्ट नेम लास्ट नेम ऐड करते हैं। जी सर हमारा तो पहला ही रैंक हो जाए तो बड़ी बात है। हो जाएगा वो भी, ठीक है जी। हम जब अपनी चीजें ऐड कर रहे होते हैं तो ये फुल नेम आपसे पूछता है, देखिए फुल नेम पूछेगा, फर्स्ट नेम क्या है, लास्ट नेम क्या है, ये सारी चीजें आपसे पूछता है, हम ऐड कर रहे होते हैं। अगर ये सारी चीजें सेम होंगी तभी आपका वो एनआईसी वेरीफाई हो जाएगा, वरना वेरीफाई नहीं। ठीक है, चलिए। जी पूछिए हाफिज, मोहम्मद तलहा क्या कह रहे हैं, मोहसिन क्या कह रहे हैं, फिर हम एंड करेंगे आपको 9-10 बजे। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर फाइवर ने जो है ना वो मेरी लेवल छीन ली है, ये दोबारा आ जाएगी ना सर? हाँ दोबारा 60 दिन के बाद। 60 दिन के बाद? 60 दिन के बाद क्यों छीनी है, वजह क्या है, क्या हुआ था तो छीन लिया? 3 ऑर्डर जो है ना वो मैंने कैंसिल किए थे, थोड़ा बिजी था काम में। अच्छा। तो उस वजह से। हाँ तो खैर है, कोई इशू नहीं है, वो दोबारा हो जाएगा। सर जी सर आपने पेयोनियर अटैच करना भी नहीं बताया ना? पेयोनियर अटैच की मेरे पास वीडियो है, कहेंगे तो मैं शेयर कर दूंगा, चाहिए किसी को? सर मेरा अटैच नहीं हुआ अभी ना, अकाउंट तो बना तो हुआ कोई इशू नहीं है, मेरे पास वीडियो है, मुझे मैसेज कर दीजिए, मैं आपको वीडियो शेयर कर दूंगा, कोई तो मुश्किल नहीं है। सर ग्रुप में शेयर कर दिएगा, ग्रुप में शेयर कर दिएगा प्लीज। मैं कर देता हूँ। बच्चे कह रहे थे यूट्यूब पे कर दें, आपके सब्सक्राइबर बढ़ जाएंगे। ये सारी वीडियो अपने यूट्यूब पे पड़ा, पर अच्छी बनी नहीं है, पीछे एनवायरनमेंट ऐसा नहीं है, शक्ल ऐसी नहीं है, तो प्रॉपर नहीं बनाई तो वीडियो वो यूट्यूब के लिए नहीं है, तो रिकॉर्डिंग देखिए सारे के सारे। सर बाद में भी ऐड कर सकते हैं, हमारे लिए अभी रखें या के बाद में बनाइएगा आप? बताइएगा, मैं आपको भेज देता सर हूँ। बैकग्राउंड से क्या होता है सर, लोग तो गांव में बना लेते हैं वीडियोस, इतने कमा रहे हैं गांव में बना के। मतलब आपके मतलब मैं भी बना कर ऐड कर दूं सारी की सारी चीजें। मैंने कुछ बनाई थी, डाल दें कोई कुछ है सर, हम लोग तो देख ही लेंगे ना।
सर आपको व्यूज मिल जाएंगे हाँ, थोड़े मेरे बहुत मेरे देखने मेरे से सारे हमारे। बच्चे देख लेते हैं, मेरे सारे बच्चे 1K 2K कर देते हैं वीडियोस, अल्हम्दुलिल्लाह उनकी मेहरबानी है, उनकी मोहब्बत है, वो ये 1K 2K कर सर लेते हम हैं। तो एक एक वीडियो देखते हैं, हम तो वेट कर रहे होते हाँ तो हैं वही कि 1K चैनल पे कोई 1K वीडियो 2K अपलोड। वो ये बस ये सारे आप सबकी जो वो है मोहब्बत है जो 1K 2K हो जाते हैं, वरना ये सारे 1 ये 5 ये सारे बच्चे ही जो कि देखते हैं, बाकी कोई नहीं देखता मेरा जगह। सर मेन चीज तो वो आप बता ही रहे हैं ना, एजुकेशन का सिस्टम, लोगों ने बैकग्राउंड थोड़ी देखना है। हाँ ये भी है, चलिए बस वो प्रॉपर एक अच्छी लगती है, वो उस पे हम ट्राई करेंगे, कोशिश करेंगे जल्द से जल्द स्टार्ट करें। चलिए हो गए सवाल, एंड करें, सारे के सारे बना के आइएगा। जुम्मे की क्लास में फिर हम गिग की तरफ आएंगे। कल पूरा दिन है आपके पास, कोई क्वेश्चन हो क्वेरी हो तो पूछ सकते हैं ग्रुप के अंदर, फरमान मौजूद है, फरमान आपको आंसर कर देंगे। अगर कोई क्वेश्चन है जो कि फरमान के सर से ऊपर जाता है तो मैं आपको आंसर करूँगा, ठीक है। शाकिर भाई प्लीज कंफर्म कीजिएगा, मैंने आपको अपनी वो गिग जो थी वो व्हाट्सएप पे शेयर भी की थी, मैं तो देख मैंने लेता हूँ, पूछा था कि आपको बनाना है कि वो या उसी पे चलाना है। मैं देख लेता हूँ, मैंने देखा नहीं, मैं देख लेता हूँ। ठीक है, मैं आपको भी व्हाट्सएप कर देता हूँ सर। ओके जी, ओके, मेहरबानी। चलिए एंड करते हैं, इंशाल्लाह मिलते हैं फ्राइडे को, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।